रहे हैं। ओके, अगर आप अमेजोन से इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हैं ना तो ये फ्री है, लेकिन अगर आप अमेजोन अच्छा अच्छा का बिजनेस अकाउंट करेंगे तो आपको इसकी फीस पड़ेगी। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर ये इंडिविजुअल अकाउंट मैंने कई दफा ट्राई किया, ये ऑप्शन ही नहीं है उसमें, आपको ऑप्शन ही नहीं दे रहा। आपको मजबूर कर रहा है कि आप बिजनेस अकाउंट खोले और उसको £30 मंथली पे करें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास इंडिविजुअल एलिजिबल पे अकाउंट लिस्ट सेल कर करने का सकते हैं। ऑप्शन आता है। और अच्छा। इंडिविजुअल पे मैंने सुना है कि आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होती होती जब है। तक आप बिजनेस अकाउंट न खोले। नहीं नहीं, इंडिविजुअल पे आपको सेल्स आती है। आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करो, इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करके आपने उस पर इंडिविजुअल लिस्टिंग करनी है। ओके, अच्छा अभी आपके। अभी मैंने बिजनेस अकाउंट खोला, अभी मंथली मैं पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रहा। और मुझे एक दफा फोन भी आया था अमेजोन से कि आप क्यों लिस्टिंग क्यों नहीं कर रहे, हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं। उस टाइम पे मैं रेडी नहीं आप लोग था। प्लीज अपने माइक्स म्यूट करें। एक सेकंड होल्ड करें प्लीज। किनका माइक अनम्यूट? आप लोग प्लीज एक कादरी साहब बात करें, बाकी सब अपने अकाउंट्स प्लीज म्यूट करें। तो मुझे मुझे कॉल आया था अमेजोन से कि आप हम्म। लिस्टिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, हम्म। आप मंथली पेमेंट कर रहे हो। मैंने कहा मुझे आता नहीं है, किस तरह लिस्टिंग करें। हम्म। और ये जो इंडिविजुअल अकाउंट है, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये बनवा लूं, लेकिन वो कोई ट्रिक था, पता नहीं क्या था कि वो मुझे बनाने नहीं दे रहे थे। ओके। फिर मैंने मजबूर होके बिजनेस अकाउंट खोला और हम्म। उसको मैं अभी पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं लिस्टिंग नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें बहुत ट्रिकी चीजें हैं। कि आप ये कोड दे दो, ये इस आइटम का ये कोड दे दो। वो मेरे ये तो सारे पर्सनल प्रोडक्ट्स है जो मैंने टीमो और अली एक्सप्रेस से मंगवाए। तो हम्म। मैं ये चीजें उसको मैं लिस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे आता नहीं किस तरह लिस्ट करे। आपने सबसे पहले अकाउंट बनवाने से पहले आपको चाहिए था कि आप मेरी हेल्प ले लेते, आप मुझे कॉल कर लेते या मुझे मैसेज कर देते, मैं आपका इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करवा देती। ठीक है, आप अभी यहाँ पे कोई जी अगर स्टूडेंट आता है, मैं उसका इंडिविजुअल अकाउंट अभी क्रिएट करके आपको देती हूँ, आप देख लेंगे। अदरवाइज मैं क्या करूंगी, यहाँ साइड बाय एक अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लेती हूँ। मेरे पास एक्चुअली ईमेल कोई फ्री नहीं है। मेरा प्रॉब्लम है ईमेल का और फोन का। ठीक है, कि मेरे पास ईमेल और फोन नंबर इस वक्त कोई फ्री नहीं है। हर ईमेल, सारे फोन नंबर मेरे ना इस वक्त बिजी चल रहे हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको अभी अपनी स्क्रीन पर अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करके मैं आप लोगों को दिखा सकती थी। ठीक है। तो अच्छा, जैसे मैंने अभी बिजनेस अकाउंट खोला है, तो क्या नुकसान है इसका? नुकसान आपका यही है, आप सेल तो कर नहीं रहे हैं, £40 आपको पे करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या मैं बात कर वालेकुम सकती हूँ? सलाम। जी जी जरूर। राबिया हमीद हूँ। तो हम्म। जब मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था तो मेरे पास भी यही आया था कि मुझे इंडिविजुअल अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, सिर्फ प्रोफेशनल का था। और फिर ओके। मैंने वही प्लान, मैंने कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट किया था अमेजोन की। ठीक है। उन्होंने बोला था क्योंकि आप ऑलरेडी, आपने वो जब ऑप्शन आपका डायरेक्ट प्रोफेशनल आया है तो आप अभी उसी में इनरोल हो गए, बिजनेस वाले में। बिल्कुल ऐसा ही है। आप डाउन उसमें वापस नहीं जा सकते। तो बेस्ट यही है हम्म। कि आप अपनी इसमें अकाउंट क्रिएट कर लें और फिर लेटर ऑन हमसे रब्ता करें और हम आपका अकाउंट डाउनग्रेड कर देंगे इंडिविजुअल से, तो वो आपके पैसे फिर वापस कर देते हैं। तो हाँ नेक्स्ट डे जब मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया था, मैंने उनसे रब्ता किया था, उन्होंने मुझे रिफंड दे दिया था और इंडिविजुअल अकाउंट में डाउनग्रेड कर दिया था। तो इन्हें हाँ ये जी। करना पड़ेगा। तो जी जी आपको जी। 1 महीने का रिफंड मिला था या टोटल जितने भी आपने नहीं, जितने एक महीने का महीने? ही, एक एक महीने का महीने का रिफंड मिला रिफंड था, मिला क्योंकि था? मैंने सेम डे नेक्स्ट डे वंस अकाउंट क्रिएट हो गया था, नेक्स्ट डे मैंने रब्ता किया था तो उन्होंने इंडिविजुअल अकाउंट डाउनग्रेड कर दिया था और रिफंड भी दे दिया था। अच्छा, तो उस अभी जो इंडिविजुअल अकाउंट है उस पे आप लिस्टिंग कर रही है? नहीं, अभी नहीं करे क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन हुए क्रिएट किया है, मैम हेल्प करेंगी तो इन्हें अच्छा बताया था अच्छा। मैंने, तो अब मैं नहीं हूँ। चले ठीक है, चले लेकिन ये मैं मैं भी इसी आपको तरह बता रही थी करता कि हूँ आप कस्टमर इंशाल्लाह। सपोर्ट से रब्ता अगर करें तो वो आपको डाउनग्रेड कर देंगे और पैसे भी वापस दे देंगे, लेकिन उसी ठीक महीने के। आई ठीक। डोंट नो कि आपके कितने अरसे से आपने किया हुआ है, मेरा भी लेकिन जो रिसेंट तकरीबन मंथ है एक उसी के एक पैसे आपको वापस एक या देंगे। 1.5 महीना हो गया होगा। एक ओके, तो फिर पिछले महीने का तो नहीं देंगे, जो इस महीने का होगा वो आपको रिफंड वापस कर देंगे। ठीक ठीक, शुक्रिया। ओके। ओके, चलिए जनाब, थोड़ा सा अमेजोन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अबाउट अकाउंट क्रिएशन। बहुत से लोगों की ये मिथ्स होते हैं कि शायद इंडिविजुअल अकाउंट है तो मुझे इंडिविजुअल अकाउंट्स पे सेल नहीं आएगी, अमेजोन के इंडिविजुअल अकाउंट पे शायद हमें सेल नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता।
आप लोगों को Amazon का आपका इंडिविजुअल अकाउंट है या आपका पर्सनल बिजनेस अकाउंट है। हाँ, बिजनेस अकाउंट के आपको एजेस जरूर मिल जाते हैं। वो क्या मिलते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट हम लोग आप लोगों को कहते हैं कि स्टार्ट में आप लोग इंडिविजुअल अकाउंट्स अपने बनाओ और इंडिविजुअल अकाउंट्स पे आकर आप लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करना शुरू। अब Amazon का इंडिविजुअल अकाउंट होता है, ये फ्री होता है, आप इसको फ्री में बना सकते हैं। अपना फ्री में आप लोग Amazon का इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। Amazon का इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आप Amazon पर इंडिविजुअल लिस्टिंग्स में जा सकते हैं। ओके, आप इंडिविजुअल लिस्टिंग्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी इन्वेंट्री भी FBA कर सकते हैं, आप FBM भी कर सकते हैं और आप इजी शिप को भी अवेल कर सकते हैं। ये Amazon की शिपिंग मेथड्स की पॉलिसीज हैं जिसमें आपका जी FBA है, FBM है और इजी शिप है। ये 3 मेथड हैं आपके। FBA क्या होता है? FBA में हम लोग Amazon में अपनी इन्वेंट्री वहां पे भिजवा देते हैं। अभी मैं आपके सामने जब प्रोडक्ट लिस्ट करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि FBA आप लोग कैसे भिजवाते हैं। मतलब आप अपनी इन्वेंट्री भिजवाते हैं, आप FBA कर देते हैं। एक हो गया जी FBA, ठीक है। आपकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट है या किसी ब्रांड्स के साथ आपका कोलैब है, कुछ भी है, आपने अपनी इन्वेंट्री Amazon के वेयरहाउस भेज दी। दिस इज कॉल्ड द FBA। FBA शिपिंग मेथड, शिपिंग पॉलिसी होती है आप लोगों की, ठीक है, फुलफिल बाय Amazon। ये आपकी शिपिंग पॉलिसी होती है। अब हम इजी शिप की बात करते हैं। इजी शिप में आप FBM एंड इजी शिप, ये तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ये जैसे हम Amazon पे यूज करते हैं टिकटॉक पे, शिप वाया प्लेटफॉर्म और शिप वाया सेलर, सॉरी, हाँ जी, हम जैसे टिकटॉक पर यूज करते हैं शिप वाया प्लेटफॉर्म और शिप वाया सेलर, बिल्कुल इसी तरीके से ही Amazon पे टर्म यूज होती है इजी शिप की। इजी शिप का मतलब क्या होता है? अगर आप उसको इजी शिप में एनरोल करते हैं अपनी प्रोडक्ट को, अपनी लिस्टिंग को, इजी शिप में अगर आप कर देते हैं तो आपके पास जब ऑर्डर आता है आपको मैसेज आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू रिसीव्ड एन ऑर्डर। और फिर वो आपको एक टाइम बताता है कि इस टाइम में मेरा Amazon का रिप्रेजेंटेटिव आएगा और आपके एड्रेस से प्रोडक्ट लेके जाएगा और कस्टमर को दे देगा। दिस इज कॉल्ड द इजी शिप। ये आपका इजी शिप होता है। सेलर शिपिंग में आप सेलर शिपिंग को FBM, यहाँ पे कहते हैं FBM, फुलफिल बाय मर्चेंट। सेलर शिपिंग को आप सिलेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होता है, सेलर शिपिंग में आप क्या करते हैं, आपको ऑर्डर आता है और Amazon आपको सारी उसकी डिटेल प्रोवाइड कर देता है, डिटेल प्रोवाइड करता है। आप Amazon के यहाँ से जब आपको ऑर्डर्स आता है, ऑर्डर्स आपको आते हैं, यहाँ से ही आपको लेबल मिलता है। अगर आप FBM कर भी रहे हैं तो यहाँ पे आप FBM में सेलर आपको Amazon से मिलता है, सॉरी लेबल। आप Amazon से लेबल जनरेट करते हैं, आपको ऑर्डर रिसीव होता है, आप Amazon से लेबल जनरेट करते हैं। लेबल जनरेट करने के बाद आप क्या करते हैं, आप अपना ऑर्डर पैक करते हैं और आप करियर के हैंड ओवर लाइक आप खुद करके आते हैं। ओके, आप वही ऑलमोस्ट टिकटॉक वाला इसका सीन होता है कि आप एक FBA, मतलब टिकटॉक Amazon के वेयर हाउस इन्वेंट्री रखवा दो। इजी शिप, इजी शिप में आपके पास टिकटॉक का Amazon का रिप्रेजेंटेटिव आएगा और आपसे प्रोडक्ट लेके जाएगा। FBM, फुलफिल बाय मर्चेंट, फुलफिल बाय सेलर में आपने प्रोडक्ट को ड्रॉप ऑफ करना होता है। क्लियर? ये इसके 3 शिपिंग मेथड हैं। ये क्लियर हो गया आपको? ओके। अब आप आपके पास जब ये तीनों शिपिंग मेथड हैं Amazon पर, आपके पास ये एक लेवरेज होता है कि आप हर प्रोडक्ट पे डिफरेंट शिपिंग पॉलिसी यूज कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट को आप FBA करो, एक प्रोडक्ट की आप इन्वेंट्री भेज दो Amazon के वेयर हाउस, ओके फाइन, आप भेज सकते हैं। एक प्रोडक्ट को अगर आप इजी शिप करना चाहते हैं तो आप उसको इजी शिप कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं टिकटॉक का Amazon का रिप्रेजेंटेटिव आए और आपसे प्रोडक्ट लेके जाए तो आप इजी शिप कर सकते हैं। थर्ड मेथड आपका FBM, क्या आप Amazon का फुलफिल बाय मर्चेंट है, आप फुलफिल बाय मर्चेंट करना चाहते हैं तो इसमें क्या आपको ऑप्शन आ जाती है कि आप अपना ऑर्डर खुद ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। मतलब ये कि आप तीनों पॉलिसी एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। आप जब अपनी लिस्टिंग करते हैं, आप लिस्टिंग में डिसाइड करते हैं, ठीक है, आप लोग लिस्टिंग में ये चीज डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोगों ने कौन सी शिपिंग पॉलिसी को यूज करना है। चलो अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक जो आपका बिजनेस मेथड होता है Amazon FBA होलसेल, बहुत से स्टूडेंट Amazon FBA होलसेल में इंटरेस्टेड होते हैं। थोड़ा सा बिजनेस मॉडल्स को भी डिस्कस कर लें, ठीक है, बिकॉज आज Amazon का सेशन है एंड आई वांट कि आज के सेशन में आप लोगों की जो भी कंफ्यूजन है उसको मैं क्लियर कर दूं। ओके, मैम अब क्वेश्चन हम पूछ सकता है? आप क्वेश्चन आप प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लें। ओके, ठीक है, राइट। अभी हम थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर का राइट। सेशन, ठीक है। राइट। अच्छा, और अमृत आपने अकाउंट बनवाना है इसके लिए क्या क्या चाहिए? मेरा मेरा अकाउंट तो है वैसे। Amazon का?
हाँ जी हाँ जी। तो इसके लिए बनाने के लिए अगर वो नहीं है बिजनेस का, दूसरा है मेरा मतलब जो इंडिविजुअल जिसमें ना वो नहीं है, मैं वो उसमें लिस्टिंग नहीं कर सकता। मैं बाय कर सकता हूँ बायर अकाउंट, बल्क आपका सेलर नहीं है। हाँ नहीं सेलर नहीं है, तो चलो, बल्क बाय कर सकता हूँ। इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको ओपन करने के लिए अगर करवाना हो? आपको अगर अमेजोन का इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना है, आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए और बैंक अकाउंट चाहिए, बस। ईमेल, ईमेल चाहिए, एक नया ईमेल जिस पे पहले अमेजोन का अकाउंट ना बना हो, एक फोन नंबर चाहिए आपको, और आपको चाहिए होता है लाइसेंस वगैरह? हाँ जी, पे अपना आइडेंटिटी प्रूफ, और इसके अलावा आपको आपका बैंक अकाउंट। आपको बस ये चीजें चाहिए होती हैं और आप अपना अकाउंट अमेजोन का क्रिएट कर लेते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट फ्री होता है, बिजनेस अकाउंट पे जाते हैं तो आप लोगों को पे करना है। ठीक है, तो अभी अगर अगर आप किसी का बनाओगे तो इसमें फिर हम देख के बना सकते हैं खुद? बिल्कुल। मैं ही तो कह रही हूँ कि किसी को बनवाना है तो बनवा लो ना मुझसे अकाउंट। अच्छा ठीक है, ठीक। अगर किसी को क्रिएट करवाना है तो मेरे साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर दो, मैं आप लोगों को अमेजोन अकाउंट क्रिएट करवा देती हूँ। ठीक है, ओके मैं देखता हूँ मैं फिर जैसे मेरे मुझे वाइफ के नाम से बनवाना है तो बन जाएगा? बन जाएगा। ओके ओके ठीक है, चलो मैं देखता हूँ अगर हाँ, तो आप एक अमेजोन अवेलेबिलिटी है। अपना लैपटॉप पे कर लो, एक्टिव कर लें लैपटॉप पे। ठीक है, और दूसरा क्या नाम देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो। मैम, मुझे एक जी क्वेश्चन जी। है। सेम डिफरेंट पर्सन डिफरेंट ईमेल आईडी विथ सेम एड्रेस पे, होम एड्रेस पे बन सकता है जी बन अमेजोन? सकता है, बन सकता सॉरी। है। जी जी, बन सकता है, बन सकता है। जी जी ठीक है। ठीक है। हाँ जी मैम, सॉरी मेरा भी एक क्वेश्चन है। हम्म, बताइए। आईडी प्रूफ के लिए आपको जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और कोई पासपोर्ट वगैरह चलेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसको हम अपलोड करना है कि लाइक लाइव लाइव आईडी वो अपलोड करनी है? आपको अपलोड करना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ना। आप लोगों को पिक्चर आवाज, लाइक हेलो। स्टक, हाँ जी, ये आवाज रुक कट रही रुक कर है। आ रही है, नेट इशू हो रहा है, रुक रुक अब मुझे, हाँ कट अभी रही है। मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, अब कैसी आवाज आ रही है मेरी, अब ठीक है कि नहीं? अब ठीक है। अब हाँ ठीक जी है, अब ठीक है। बेहतर है। जी जी ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है ओके, ठीक। क्योंकि हाँ मुझे भी जी अब फील हो ठीक। रहा था कि मेरा इंटरनेट जरा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, तो चलो थोड़ा सा अकाउंट, ये हो गया हमारा अबाउट अमेजोन अकाउंट क्रिएशन। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, मतलब इतना सिंपल है कि आई बिलीव अगर आप उसको देख के करें, क्योंकि आपने अपनी बेसिक डिटेल्स ही ऐड करनी होती है, अगर आप उसको देख के करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ से चलो जी, सबसे पहले जिनको शौक होता है ब्रांड्स के साथ काम करने का, तो मैं आप लोगों को जब कह रही होती हूँ आप लोग अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, आप लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते हैं, आप लोगों को प्रॉपर अप्रूवल चाहिए होते हैं। तो स्टूडेंट को आई गेस मेरी बात समझ नहीं आ रही होती है, ठीक है, लाइक वो खुद भी परेशान हो रहे होते हैं कि मिस क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। तो मैं आज आप लोगों को एक लिस्टिंग करके दिखाती हूँ ब्रांड की, कोई एक, कोई छोटे से छोटा ब्रांड भी ना मुझे दे दो। ठीक है, कोई एक छोटा सा ब्रांड है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। बड़ा ब्रांड भी आपके सामने कोई एक लिस्ट कर लेते हैं, और एक कोई छोटा ब्रांड भी आपके सामने लिस्ट कर लेते हैं। एक ये जी बड़े ब्रांड में मेरे पास यहाँ पे तो अमेजोन आ रहा है, ये एयर एंड नोज हेयर ट्रिमर आ रहा है, और आपके पास से काफी प्रोडक्ट्स टाकिस की आ रही हैं, ग्रोसरी में आ रही हैं, और मेडिक्यूब आ रहा है। चलो एक ये बड़ा ब्रांड है, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। मैं आप लोगों को आइस पैक्स ऊपर करते हैं। ये मेडिक्यूब है, इसको मैंने अपने पास एक अलग लिंक में ओपन कर दी। स्किन का प्रोडक्ट है। अब हम इस आइस पैक को एक दफा ट्राई कर लेते हैं, मे बी ये अनलॉक हमें मिल जाए। Amazon पर जितनी भी ब्रांड की प्रोडक्ट हैं आपको 90% सब लॉक्ड मिलेंगे। लॉक्ड क्या होता है? ये छोटे से छोटा ब्रांड है, एक ये कॉफी मग है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, आपको ये प्रोडक्ट्स हैं लॉक्ड मिलेंगी। लॉक्ड मतलब आपको कोई ब्रांड अलाउ नहीं करेगा कि तुम आओ और आकर मेरी प्रोडक्ट के साथ तुम मी टू कर लो। ये मैंने आपके पास आप लोगों की रिव्यू एंड रेफरेंस के लिए कुछ प्रोडक्ट्स ओपन करती है, ठीक है, ताकि आप लोगों की एक ये चीज तो क्लियर हो जाए। ये है जी आपका ब्रांड मेडिक्यूब, 30 के बॉट इन अ पास्ट मंथ। इसके सेलर देखते हैं, इसके कितने सेलर हैं इसके साथ अटैच हैं, कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं। तो ऐड टू ऑटो बाय, अभी तक ये मुझे यहाँ पे कोई डाटा शो नहीं कर रहा कि कितने लोग इसको लिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये एक प्रॉपर ब्रांड है, और इसके साथ ये प्राइम इसको सेल कर रहा है।
नहीं, इसको कोई भी सेल और नहीं कर सकता, हम इसकी लिस्टिंग ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक ऐसा ब्रांड है, इसकी हम लिस्टिंग कर ही नहीं सकते हैं, ये अपने साथ किसी को भी अटैच नहीं कर रहा है, अमेजोन कर रहा है। तो ये इसको कैसे हम पता क्या लगा मैम? करते हैं, ये मैंने यहाँ से साइट से पता की, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ कहाँ पे पे इसको भाई? कौन कर रहा है, शिप्स फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय मेडिक्यूब, मतलब ब्रांड अपना खुद इसको सेल कर रहा है, ओके। ठीक है। इसको तो नहीं ये मुझे पता। पता चल गया। अब अगर इस प्रोडक्ट को कोई और लिस्ट करके बैठा होगा तो मुझे पता चल जाएगा। कैसे मुझे पता चलेगा, यहाँ पे आप देखो, कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं, 400 वॉट। इस प्रोडक्ट को भी किसी और ने लिस्ट नहीं किया हुआ, शिप्स फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय डियर्स इंस। ये खुद ये जो सा है, ये कोई और इसका साथ बैठा हुआ है जो कि इसकी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। ओके, यहाँ पे अगर नजर शिप से ये भी शिप show। अमेजोन कर रहा है तो वो कोई और उसको नहीं लगा सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, शिप्स बाय, अभी अगर मेरी प्रोडक्ट है ना, मैंने अपनी प्रोडक्ट का जो इन्वेंट्री है वो अमेजोन के वेयर हाउस रखवा दिया, तो मेरी प्रोडक्ट में भी नजर आएगा शिप्स फ्रॉम अमेजोन, ठीक है, शिप्स फ्रॉम अमेजोन। हाँ, राइट। मतलब ये कि राइट। इस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है वो इसके वेयर हाउस पड़ी हुई है, टिकटॉक के, अमेजोन के। मैम आवाज कट कट के आ रही है। अभी भी आवाज कट रही है आप लोगों को मेरी? ये अभी तो ठीक आ रही है मैम। अब कहीं ठीक आ कहीं रही है? मैम दरमियान दरमियान में हाँ कटती जी। है। हाँ, ठीक है। अब मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है, हम्म, सही है आवाज। सही है आवाज? सही है। ठीक है। अच्छा जी, इसको कोई किसी और ने लिस्ट किया हुआ है तो इसको देखते हैं, इसको कितने लोगों ने लिस्ट किया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, न्यू एंड यूज्ड 11। इसका मतलब है यहाँ पे ये मुझे अमेजोन के बायर अकाउंट से इसका डेटा मिला, न्यू एंड यूज्ड 11 फ्रॉम $33। अब वो मुझे बता रहा है कि इस प्रोडक्ट को न्यू एंड यूज्ड कंडीशन में 11 लोगों ने इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। 11 लोगों ने इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है। अब जिन 11 पीपल ने इनको लिस्ट किया हुआ है ना, यहाँ पे अब हम उसका देख लेते हैं। इंस्टेंट आउटफिटर्स हैं, इसके अलावा कौन है, यहाँ पे जरा थोड़ा सा amazon.com, इस प्रोडक्ट को अमेजोन खुद भी सेल कर रहा है, और ये प्रीमियम शिपिंग है यहाँ पे, मतलब डिफरेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी आप रेटिंग देख रहे हो, कितनी रेटिंग है इसकी, 16,521 रेटिंग है। इसकी रेटिंग देखें, तो 256 है। ये हम इंडिविजुअली अकाउंट में कर सकते हैं क्योंकि ये नहीं, ब्रांडेड है। ओके, इंडिविजुअल अकाउंट में आप प्रोडक्ट लिस्ट, ये वाली तो प्रोडक्ट इसने आपको इंडिविजुअल अकाउंट में लिस्ट करने ही नहीं देनी ना, और ये वाली प्रोडक्ट ये आपको आपके बिजनेस अकाउंट में भी नहीं लिस्ट करने देगा, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट्स जो इतने बड़े बड़े ब्रांड की प्रोडक्ट है ना, ये आपको इंडिविजुअल क्या, ये आपको बिजनेस अकाउंट में भी लिस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस में आपको यहाँ पे एक एज पता है क्या मिल जाता है, कि आपके पास जब बिजनेस अकाउंट होता है ना, तो बिजनेस में आप एटलीस्ट ब्रांड्स को कांटेक्ट करके ना ट्राई जरूर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी ब्रांड आपको अप्रूवल देने के लिए ना, वो आपसे आपकी कंपनी डिटेल मांगता है, वो कहता है कि मुझे ना अपनी कंपनी डिटेल दो। अगर आपके पास कंपनी डिटेल है तो ये ब्रांड आपको अलाउ करते हैं कि आप उनकी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते उनकी तो प्रोडक्ट। वो सिर्फ आपको फोन पे अप्रूव करते हैं या कोई नहीं, लेटर वगैरह प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भेज यस, देते हैं? प्रॉपर तो वो डॉक्यूमेंटेशन फिर होती है। जब आपसे अमेजोन मांगेगा तो वो फिर आप प्रोवाइड करोगे? अमेजोन आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले मांगता है, ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ, ठीक है। अब हम एक ये प्रोडक्ट है आपका, चलो जी इस प्रोडक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके जहन में कोई और है, मुझे कोई और बता दो। ये हम अभी इनिशियल मग है, ये देखते हैं, ये एक आम सा प्रोडक्ट है, M&double Z स्टोर, ठीक है। ये एक छोटा सा एक मतलब ये कोई बहुत मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, इसको ट्राई करके देखते हैं। पहले मैं आपको कोई ब्रांड करवा देती हूँ, ठीक है, किसी ब्रांड के साथ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ब्रांड्स का क्या सीन होता है। स्टैनले का ही देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसका एसएन कॉपी किया। अब अगर मुझे इसके साथ मी टू करना है, मतलब मुझे स्टैनले को सेल करना है, आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट होते हैं, वो चाहते हैं हम ब्रांड को लिस्ट करें, हम ब्रांड्स के साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। इन सम केसेस तो बाज़ औक़ात मुझे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं लिटरली टफ टाइम भी दे देते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा होती बात की कि भाई आप ब्रांड्स के साथ नहीं जा सकते। चलो, मैंने अमेजोन का ये एसएन है इस प्रोडक्ट का कॉपी कर लिया, और मैं अब इसके साथ मी टू करना चाहती हूँ, मतलब मैं स्टैनले का प्रोडक्ट सेल करना चाहती हूँ, इसकी रीसेलर बनना चाहती हूँ, और मैं अब इसकी लिस्टिंग करना चाहती हूँ। मैं आ जाऊंगी अपने अमेजोन के अकाउंट पे। लिस्टिंग करने का भी प्रोसेस सिंपल है, जैसे हम अपने टिकटॉक अकाउंट पे लिस्टिंग करते हैं, एफबीए के डिफरेंट है। एफबीए में आपको कोई डिटेल ऐड नहीं करनी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। एफबीए होलसेल, आपने कुछ ऐड नहीं करना। इंडिविजुअल लिस्टिंग में आपको बहुत डिटेल देनी पड़ती है।
अच्छा, सबसे पहले हम इसकी करते हैं FBA, और सॉरी FBA होलसेल। हम होलसेल की लिस्टिंग करते हैं, मतलब किसी ब्रांड को हम लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे आगे हैं मेन्यू में, आपने आ जाना है कैटलॉग में। कैटलॉग को आप क्लिक करें। कैटलॉग को आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे बताओ क्या आपका एंटर प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। आप अपनी प्रोडक्ट का यहाँ पे एसएन ऐड कर दो। आपने एसएन ऐड कर दिया, आपने इसको बताया कि मैं ये प्रोडक्ट है, मैं ये ऐड करना चाहता हूँ। बिकॉज आप जब होलसेल कर रहे हैं, आप मीटू कर रहे हैं ना, तो आप इसको अपनी प्रोडक्ट का एसएन ही देंगे। अब यहाँ पे इसने आपको प्रोडक्ट का एसएन, आपकी प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स इसने पिक कर ली है। आपकी प्रोडक्ट का एसएन, यूपीसी, ईएएन, अमेजोन सेलर रैंक इसने बता दिया, लोएस्ट प्राइस बता दी, और इसने आपको ये भी बता दिया 24 न्यू एंड यूज्ड। अच्छा, अब नीचे देखो वो आपको क्या बता रहे हैं। नीचे उसने आपको ये भी बता रहा है, यू आर नॉट अप्रूव्ड टू लिस्ट दिस ब्रांड मोवीरा। इसने आपको नीचे यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया, यू आर नॉट अप्रूव्ड टू लिस्ट दिस ब्रांड एंड वी आर करंटली नॉट एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस। उसने आपको यहाँ पे बता दिया, उसने आपको कहा है कि मैं आपको कलेक्टेबल, रिफर्बिशेबल कंडीशन कह रहा है कि आपकी कोई भी कंडीशन है ना, मैं आपको ये लिस्ट नहीं करने दे सकता। मैं आपको ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने दूंगा अमेज़न, ठीक है। ये ब्रांड है, यहीं पर ही उसने आपको रोक दिया। कॉपी लिस्टिंग करोगे, ऐसी लिस्टिंग आप कॉपी करना चाहते हैं तो भी इसने आपको प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने देनी। तो कॉपी लिस्टिंग करोगे, अगर ये प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं आपके सामने एक दफा ये प्रैक्टिस कर दूं। आपको शायद लग रहा है कि आप इसकी लिस्टिंग कॉपी करके ऐड कर लेंगे। ये लिस्टिंग आपसे थोड़ी सी आपकी कंप्लीट करवाएगा। लिस्टिंग कंप्लीट करवाने के बाद ये आपको एरर दे देगा, कहेगा आप इसको जेनेरिक में सेल कर ही नहीं सकते। इसको हम जेनेरिक में ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये होता है कॉपी लिस्टिंग, आप एक ट्राई देते हैं, ठीक है। आप ट्राई कर रहे हैं कि एक आप अदर वे आप यूज कर रहे हैं, ये आप किसी कोई एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, आप ट्राई करते जाएंगे और एज अ न्यू सेलर, बिकॉज ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, ये बिल्कुल न्यू अकाउंट है, इस पे एक भी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है। ऑफ कोर्स आप लोग भी एक न्यू सेलर हैं। जब आप एक न्यू सेलर हैं, आपकी कोई रेटिंग नहीं है शॉप की, आपकी कोई सेलिंग हिस्ट्री नहीं है ना, आप कुछ भी कर लेंगे अमेजोन आपको आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी ऑनर नहीं करने देना। अब आपने कहा कि मैं प्रोडक्ट कॉपी कर रहा हूँ, मतलब ये कि जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने उसको कॉपी लिस्टिंग कर लिया। आइटम नेम, अब एक कॉपी लिस्टिंग में आप एक किस्म का ट्राई करते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं ना एक आप एक ट्राई करें, लेट्स गिव इट अ ट्राई, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। यहाँ पे आप इसको ट्राई कर लो कि भाई मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। अगर ये प्रोडक्ट जेनेरिक में आके ऑनर हो जाती है तो भी आप सेव नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। सेव आप तब भी नहीं है अगर जेनेरिकली, जिसको कहते हैं ना आपका आपका गेस लग गया, आपका तुक्का लग गया, जेनेरिकली अगर ये प्रोडक्ट उसने कर भी लिया ना ऐड, तो भी आप सेव नहीं है, बिकॉज ये ब्रांड है। आप इसको वीक, 10 डे और 1 मंथ और मैक्सिमम 2 मंथ्स, मैंने बहुत टाइम बता दिया 2 मंथ्स, विद इन अ मंथ अगर आपने इसको लिस्ट कर लिया है, आपको इस पर कोई आपको 1 या 2 ऑर्डर आ भी गया है ना, या लिस्ट आपने की हुई है और आपने कोई ऑर्डर नहीं भी लिया, तो भी अमेजोन ने आपको आईपी भेज देनी है, अमेजोन ने आपको वार्निंग सेंड कर देनी है। यहाँ पे अमेजोन आपको जब वार्निंग सेंड करता है, आपका अकाउंट डी रैंक होता है, ठीक है। अमेजोन कहता है कि आप मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट आपने प्रोडक्ट लिस्ट की है, वार्निंग आ गई, वो आपका अकाउंट डी रैंक कर देता है और फिर वो आपसे इनवॉइसेस मांगता है। आपके पास इनवॉइसेस नहीं होती हैं, आप कहाँ से इनवॉइसेस देंगे। अब आपके पास इनवॉइसेस हैं या नहीं, अभी अमेजोन पे डिपेंड करता है और ये ब्रांड पे डिपेंड करता है कि उसने आपका अकाउंट को छोड़ना है या उसने आपको डीएक्टिवेट करना है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया, खाली लिस्ट करने पे अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ड्रंक एलिफेंट, द ऑर्डिनरी, डीप ब्लू और एक्सेस वाई, ये वो ब्रांड हैं, इनकी खाली प्रोडक्ट लिस्ट कर लोगे आपका अकाउंट डी रैंक हो जाएगा, और सॉरी सस्पेंड हो जाएगा। ओके, अब मैं अगर इस अकाउंट की बात, मैं यहाँ पे लिस्टिंग नहीं करूंगी, ये अकाउंट मेरा नहीं है, ठीक है। मैं इस पर लिस्टिंग नहीं करूंगी, मैं आप इस यहाँ पे कोई लिस्टिंग, अभी एक जेनेरिक प्रोडक्ट है उसको लाइव करूंगी, लेकिन ये देखूंगी कि या ये सेव है, देन मैं उसको लाइव करूंगी, प्रोडक्ट की लिस्टिंग को लाइव कर दूंगी। ये अकाउंट बाय अदरवाइज किया हुआ नहीं? नहीं, ये मैंने बाय नहीं किया हुआ, ये मेरी एक स्टूडेंट का अकाउंट है, ओके ओके, ठीक है। उन्होंने बाय किया होगा ना इसको, नहीं सेलर, नहीं, ये बिजनेस, अच्छा बिजनेस अकाउंट नहीं है अभी ये ये इंडिविजुअल अकाउंट है उनका। इंडिविजुअल, अच्छा, ओके। अगर 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 आप हमें अनब्रांडेड प्रोडक्ट की वो बता दें लिस्टिंग प्लीज। मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो एक प्रोडक्ट है, ये प्रैक्टिस है जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अब तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये स्टैनले है, इसने आपका ये ब्रांड पिक कर लिया, आपने यहाँ पे इसके टाइटल से ब्रांड नेम रेज कर दिया,
ठीक है, आप अपने लिए आपने टाइटल से ब्रांड नेम रेज कर दिया। ब्रांड नेम में अब आप कह रहे हैं कि ब्रांड नेम क्या है, यहाँ पे कर दो दिस ब्रांड डजंट हैव अ, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। इसको आपने क्लिक कर दिया। ओके, उसके बाद आप एक्सटर्नल आईडी, आपसे ये पूछ रहा आपके प्रोडक्ट का आईडी क्या है, आप कहते हो दिस प्रोडक्ट डजंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। इस प्रोडक्ट का कोई यूपीसी नहीं है, कोई आईडी नहीं है। इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये यहाँ पे भी मुझसे कहेगा कि भाई प्रोडक्ट का यूपीसी दो। उसके बाद आइटम कीवर्ड है, आपने अपना कीवर्ड है इंसोलेंटेड टम्बलर, उसने ऑटो पिक किया। मॉडल नंबर ऑटो पिक किया। मॉडल नेम, अभी आपसे मॉडल नेम ले रहा है आपका ना, मतलब ये कॉपी आप अमेजोन लाइक स्टैनले का ब्रांड ही कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर स्टैनले है, इसको आप यहाँ पे रेस करो। यहाँ आप रेस करना चाहो आप इसको रेस करके यहाँ पे आप कर दो NA, मतलब नॉट एप्लीकेबल, मैं नहीं बताना चाह रहा। ठीक है, यहाँ पे अब आप अपनी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन फॉर नाउ हम अमेजोन से ही पिक कर लेते हैं। अदरवाइज आपको पता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लिखना है, मैंने आप लोगों को बताया था, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैं अभी फॉर नाउ इसको यहाँ पे बस इतना सा ऐड कर रही हूँ। लेकिन ब्रो प्रोडक्ट वही ब्रांडेड आप बेच रहे हो ना, वही हम्म, सेल कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन डिटेल उसमें नहीं डाल रहे ना। ऐसे ही ये है, ट्रिक आप आपका मतलब ये है क्या? बिल्कुल ठीक है। अक्सर लोग ये काम कर लेते हैं, वक्ती तौर पे वो प्रॉफिट लेके अकाउंट्स अपने सस्पेंड करवाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, आप लोगों ने ये नहीं करना। आपकी अगर यहाँ पे लिस्टिंग एक गेस्ट के तौर पे अगर ऑन एयर हो भी जानी है ना, ये आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग, तो अमेजोन आपको सेल नहीं करने देगा। ओके, अब थोड़ा सा फास्ट होते हैं। ये मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स है, आप लोगों को मैंने बुलेट पॉइंट्स बताया है कितने इंपॉर्टेंट है, यहाँ देख रहे हो बुलेट पॉइंट्स। अमेजोन पर तो प्रॉपर अलग से एक फीचर आता है कि बुलेट पॉइंट्स ऐड करो। उसके बाद आप नीचे आओगे, स्पेशल फीचर्स हैं 40 ऑन्स अडल्ट स्टेनलेस स्टील, इसने आपकी चीजें ऑटो पिक की हैं क्योंकि आपने लिस्टिंग कॉपी की है। शेप राउंड फ्लोरल, इसने आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की चीजें दी हैं। कैपेसिटी इसने आपने ऑटो इसकी पिक की है। यूनिट काउंट है आपका, और आपका इंक्लूडेड कंपोनेंट है आपका लिड स्ट्रा, आप कॉपी करें ये सारी चीजें आपकी वहां से पिक कर लेते हैं। नीचे आप आ जाते हैं, रीयूजेबल है। आइटम लेंथ विथ हाइट डायमेंशन इसने ऑटो पिक कर लिया आपकी, और ये ऑटो पिक कर लेते हैं। ड्रिंकिंग कप फॉर्म टाइप, आप इसका करके टैप। अब अगर आप इसको सबमिट करते हैं तो ये आपके नेक्स्ट पेज पे आपको लेके जाएगा, जिसमें आप अपना ऑफर डिस्काउंट देंगे और सेफ्टी कंप्लाइंस को आप अपना क्लिक करेंगे। ऑफर्स में आपने कोई डिस्काउंट देना है, आपका नेक्स्ट आपकी पेज पे प्राइस आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ऑफर्स में लेके जाती हूँ। नेक्स्ट पेज पे ये अब आपसे आपके प्रोडक्ट का प्राइस मांगेगा। स्कू, स्कू क्या होता है पता है आप लोगों को, मैंने बताया वह स्कू क्या होता है, स्टॉक कीपिंग यूनिट नाम है। मैंने यहाँ पे टम्बलर ऐड कर दिया। क्वांटिटी दो अपनी, आपके पास कितनी क्वांटिटी है, 50 यूनिट्स है यहाँ पर, मैंने 50 यूनिट्स ऐड कर दिया। अब कह रहे हैं अपनी प्राइस बताओ, मैं कह रही हूँ 20.90 मैंने अपनी प्राइस देनी है। ऑटोमेट ये प्राइस इसको छोड़ दो। इसके बाद नीचे आ जो आइटम कंडीशन है, आइटम कंडीशन हमने न्यू अपने प्रोडक्ट की न्यू सेलेक्ट कर ली, हमारी न्यू प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई लिस्ट प्राइस है आपकी, मतलब वो ऊपर आपकी रिटेल प्राइस थी, कोई लिस्ट प्राइस है, मैंने कहा नहीं, मेरे प्रोडक्ट की जो प्राइस है 20.90 ही है। लिस्ट प्राइस ये उस प्रोडक्ट की पकड़ है क्योंकि ऑटो पिक हम कॉपी कर रहे हैं ना, तो मैंने कह दी है इसकी प्राइस 20.90। फुलफिलमेंट चैनल, अब आप देख लो यहाँ पे आपको कह रहे हैं आई वांट टू शिप दिस आइटम माई सेल्फ और यूज अमेजोन इजी शिप इफ इट सेल्फ। वो कह रहा है कि ये प्रोडक्ट मैं खुद शिप करूंगा या मैं इजी शिप लूंगा। ओके, अब इसमें जब आपको ऑर्डर आता है कस्टमर का, आप लोग जब प्रोडक्ट लाइव अपनी कर देते हैं, नेक्स्ट आप इसको इजी शिप, जो भी आपने करना होता है, आप इजी शिप है या आपका फुलफिल बाय मर्चेंट है, आप इसको क्लिक कर लेते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू यूज फुलफिल्ड बाय Amazon, मतलब मैं FBA करना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट टू शिप माई आइटम एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस इफ दे सेल। वो कह रहे हैं कि जी मैं यहाँ पर सेकंड मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूँ तो इस अपनी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस भेज दूँ, तो दोनों है। यहाँ पे वो मुझे कह रहा है रिकमेंडेड। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपकी जो प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस पड़ी होती है, थोड़ा सा उनको एज मिलता है एज कम्पेयर टू शिप वाया सेलर Amazon पर। ठीक है, यही हाल आपका टिकटॉक का भी है। आपकी इन्वेंट्री जो टिकटॉक के वेयर हाउस पहुंच जाती है ना, तो टिकटॉक भी आपको एक अथेंटिक और सीरियस सेलर समझता है। अच्छा जी, आइटम लेंथ विथ हाइट ये सारी चीजें यहाँ पे ये ऑटो पिक करता है। उसके बाद सेफ्टी कंप्लाइंस में आप लोग आ जाते हैं, आप अपना टिकटॉक पे भी सेफ्टी कंप्लाइंस देते हैं। याद है ना आप लोगों को कंट्री ऑफ ओरिजिन, आपका जो कंट्री है आप अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे सिलेक्ट करो। आपने यूनाइटेड स्टेट अपना सिलेक्ट किया, उसके बाद आपका प्रोडक्ट है बैटरी, ये कॉम्प्लेक्स सारी ये चीजें हमने टिकटॉक की लिस्टिंग में भी पढ़ी थी। यहाँ पे आप देखते हैं और आप इसको कर देते हैं सबमिट, बट मैं इसे सबमिट नहीं करूंगी।
कंट्री वही लगानी ना जहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्ट एग्जैक्टली ऑफर आप है। जहां पर रह रहे हो, ठीक है। Okay. अब तो आपने जो इसको सबमिट, पार्सल है जो अमेजोन वाले खुद लेके जाते हैं जाएंगे कि हमें दे के आना पड़ता है कि जब। यहाँ पे आप फुलफिलमेंट अपनी चूज करते हैं। अभी मैंने ओके। आपको पिछले पेज पे फुलफिलमेंट बताया, मैं नेक्स्ट अभी लिस्टिंग करती हूँ, आपको वहां पे पसंद आती है। अब आप इसको राइट। कर देते हो सबमिट। अब नेक्स्ट पे क्या होगा, हो सकता है कि प्रोडक्ट लिस्ट हो जाए, ऑन एयर हो जाए, ठीक है, ऑन एयर हो जाएगी, आप अपनी इन्वेंटरी भेज सकते हो। फॉर शॉर्ट टाइम आप इसको सेल भी कर सकते हो प्रोडक्ट को, बट मुझे नहीं लगता, 99% चांसेस हैं Amazon आपको ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने देगा इवन आफ्टर दीज चेंजेस। 2019 में जब मैं काम करने आई थी, हम लोग ऐसे करके अपनी प्रोडक्ट सेव करते थे, अपना काम करते थे, और हम बहुत अच्छा काम करते थे, और हम ऐसे ही काम कर रहे थे, ठीक है। Amazon पर आपको एक FBA होलसेल की आपको ऑप्शन मिलती है, इसके अलावा then आपको ऑप्शन मिल जाती है कि आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है। तब हम अपनी प्रोडक्ट को बिल्कुल ऐसे लिस्ट किया करते थे, ठीक है। अब आपके पास चांसेस नहीं है, एज अ न्यू सेलर तो भूल जाओ। ब्रांड्स के साथ आप लोगों ने जाना है तो कंपनी रजिस्टर्ड करवाओ, और कंपनी रजिस्टर्ड करवा के भी जाओगे ना, आपकी Amazon की रेटिंग, जैसे कि यहाँ पे देखो, आपके Amazon सेलर अकाउंट की रेटिंग ऑन ईयर होती है। इसकी रेटिंग देख लो, क्या रेटिंग है, 92,365 रेटिंग है इसकी। इसी तरीके से ही आपकी शॉप की जो रेटिंग है वो भी, ये 537 इसकी रेटिंग है। ओके, आपकी आपकी शॉप की रेटिंग जब जाती है ना, तो ये ब्रांड कहते हैं कि भाई ये तो नया सेलर है, इसने क्या ये प्रोडक्ट आई मीन सेल करेगा। चलो, अब हम क्या करते हैं, इनिशियल मैग्नेटिक स्टीयरिंग कप मग, इसको छोड़ के हम कोई प्रोडक्ट ऐसा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट में इसने आपसे जो सारा चीजें मांगना शुरू कर देनी है। लाइक आपसे ये कह देगा CECA सर्टिफिकेट, हेलो। तो आप लोगों ने हेलो। Amazon की सिंपल लिस्टिंग में जाना है। मैम सिंपल आपकी लिस्टिंग आवाज को कट आप रही है। लोग करो। आवाज कट रही है, हेलो, अभी भी कट गई कट थी रही है। आवाज बीच मैं में। आपकी ओके, पहले कटी है मैम, अब ओके, सही है। Amazon की सिंपल लिस्टिंग में जाओ। सिंपल लिस्टिंग मतलब कोई जेनेरिक प्रोडक्ट है। इंडिविजुअल लिस्टिंग करनी है तो ऐसी प्रोडक्ट्स में मत जाना जिसमें कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपके सेल्स हैं, ठीक है, वो चार्ज होती है Amazon इसमें भी आपके लिए, फिर कहते हैं CECA सर्टिफिकेट्स आप लोगों से मांगते हैं, कैटेगरी आपको अप्रूव करवानी पड़ती है, तो इस वजह से हम इसमें नहीं जाएंगे। अब कोई एक प्रोडक्ट है जो कि हम Amazon से इस पे अपना सर्च करते हैं और Amazon की किसी एक सिंपल लिस्टिंग में चले जाते हैं, कलरिंग बुक चूज कर लेते हैं, बेहतर है, सबसे अच्छी। बिल्कुल कलरिंग बुक अभी मैं चूज करूंगी ना, बिल्कुल इसी तरीके से ही बाकी आपकी जो लिस्टिंग होती है वो, या आप कोई और मुझे कोई जेनेरिक प्रोडक्ट कोई बता दे, लेकिन प्रोडक्ट जेनेरिक हो। वॉच और ज्वेलरी। वॉच एंड ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए भी आपको कैटेगरी अप्रूव करवानी पड़ती है, ठीक है। वॉचेस भी आप लोगों की ना छोटे सेल आ जाते हैं Amazon, टिकटॉक पर और eBay पे इजी है। Amazon छोटे सेल्स की भी आपसे चीजें मांगते हैं। गार्डन की चीजें कर सकते हैं, वो जेनरिक हाँ में जी, आएगा। आप गार्डनिंग टूल्स भी आप कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है। ये अप्रूवल कैसे मंगवानी पड़ेंगी। अभी आपको बताती हूँ, पहले हम ना अपना एक लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग के बाद अप्रूवल की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब एक ये राइट। प्रोडक्ट है, ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, वन के बॉट एंड पास्ट मंथ, ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, इसको लिस्ट करते हैं। यहाँ पे हम कौन सा तरीका यूज करेंगे, कौन सा मेथड हम यहाँ पे अपना यूज करेंगे। एक्चुअली मेरे पास में इस वक्त वर्चुअल ऑन है। हम हमारा अकाउंट बना ही देना आप इस बता देना जब टाइम मैं लगेगा बना आपको। ही देती हूँ, आपका अभी बना देती हूँ, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें अगर डॉक्यूमेंट अभी सबमिट करने पड़ेंगे अगर बाद में भी कर सकते हैं। बाद में करेंगे। ठीक। आपको नंबर और ईमेल और वो चाहिए बस। हम्म, खुद अपने नाम पे कितने कर सकते हैं हम। मान लो मेरे एक, नाम पे बस एक एक, ही है। वन अरे मान ओनली, लो एक अगर कंपनी के नाम से हो। एक, अच्छा कंपनी के एक नाम ही। से भी वन। अच्छा एक ही। ये जब हम अकाउंट बनाते हैं ना, तो हम्म, अकाउंट में हम ये मेंशन करना जरूरी है कि हम FBA करना चाहते हैं या नहीं, FBM। हम्म, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये तो आप लिस्टिंग करते हुए डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर इन्वेंटरी आपके पास है, हम्म, और आप अमेजोन FBA करवाना चाहते हैं, तो वो तो नहीं हो सकता ना, हो जब सकता है, तक आपका इन्वेंटरी जब तक आपकी इन्वेंट्री, जब तक आपकी इन्वेंटरी उनके वेयर हाउस में ना हो अमेजोन के,
तब हाँ, तक आप सेल नहीं कर सकते, नहीं और कर आप ये सकते। ऑप्शन यूज नहीं कर सकते कि FBA है। नहीं, आपने जब लिस्टिंग करनी है ना, लिस्टिंग करते हो आप FBA चूज कर लो। आपने FBA चूज जी। करके लिस्टिंग को आप लाइव कर दोगे, आपकी लिस्टिंग साइट पे चली जाएगी, लाइव हो जाएगी। फिर उसके बाद वो लाइव करके आप छोड़ दो उसको, आपको उस पर कोई ऑर्डर ही नहीं आना, क्योंकि आपने FBA का किया हुआ। जब तक आप FBA इन्वेंट्री नहीं भेजेंगे तब तक आपको ऑर्डर नहीं आता। हाँ हाँ। ठीक है, और सिंपल होता है। और अगर और अगर हम FBA जो अपनी इन्वेंटरी है वो हम आप उसको भेज दे अमेजोन को, अमेजोन तो जो स्टोरेज चार्जेस है, जो शिपिंग चार्जेस है, वो सब उस पे डाल देगा ना। जी, काटते हैं, अमेजोन सब कुछ काटते हैं। हम्म। ठीक है। फिर अ- तो फिर तो जो प्रोडक्ट है ना उसकी प्राइस बढ़ जाएगी ना जी, फिर। जी, आपको वहां पे चार्जेस पे करना पड़ते हैं FBA इन्वेंट्री रखवाने के लिए, हम्म। अमेजोन के चार्जेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर आप कैसे यूज करते हैं, मैं आप लोगों को कैलकुलेटर भी बता देती हूँ, ताकि आप लोग अपना देखो कि आप लोगों ने कैलकुलेशन कैसे करनी है। अच्छा जी, आप लोगों ने डिजिटल लिस्टिंग कैसे करनी है, ये आपका ब्लैंक फॉर्म आ जाता है। ब्लैंक फॉर्म में आ जाओ और इसको आप कर दो स्टार्ट। लिस्ट अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग अ ब्लैंक एंड इंटरेक्टिव वेब फॉर्म। इसको आप स्टार्ट कर दो। यहाँ पे आप अपनी डिजिटल लिस्टिंग कर रहे हो। इंडिविजुअल लिस्टिंग करने के आप आगे हैं, और आइटम नेम, जनरेट लिस्टिंग कंटेंट कह रहे हैं कि लिस्टिंग कंटेंट आप AI से भी जनरेट करवा सकते हैं, मैं कह रही हूँ कि नहीं, हम अपनी खुद करते हैं। आइटम नेम में आ जाओ। सबसे पहले अपना आइटम नेम दो। ओके, ये मैंने अपनी प्रोडक्ट का आइटम नेम दे दिया। कहाँ से लिया मैंने आइटम नेम? Amazon से लेके आई हूँ। ब्रांड का नेम मैंने ऐड नहीं किया। सॉल्ट एंड पेपर ग्राइंडर विद वुडन वुडन स्टैंडिंग ट्रे, refillable paper mill set, brush stainless steel, short glass, shaker with adjustable consents। ये मैंने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का नाम दे दिया। प्रोडक्ट नेम अब वो कह रहा है, प्रोडक्ट टाइप वो कह रहा है मैं ऑटो पिक करूंगा। इसने कर लिया सीजनिंग मिल। ये इसने कैटेगरी ऑटो पिक किया। मैंने कहा ठीक है, तो मेरी प्रोडक्ट की आइटम कैटेगरी इसने मेरी ऑटो पिक किया। आइटम कीवर्ड्स भी इसने मेरे ऑटो पिक कर लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसने पिक कर ली। अब उसके बाद आप नीचे आए, ब्रांड नेम। आपसे पूछ रहा है आपकी ब्रांड का, आपका प्रोडक्ट का क्या नाम है। मैं इसको ऑन कर दूंगी, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। इसको मैंने ऑन कर दिया ना। ठीक है, और ये आ गया जेनेरिक, जेनेरिक लिस्टिंग। ओके, अब यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, कह रहा है आपके प्रोडक्ट की कोई आईडी है। मैंने कहा दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, इसकी कोई प्रोडक्ट आईडी भी नहीं है। और अगर आप ऐड करना चाहें, आप यहाँ से प्रोडक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर आप प्रोडक्ट का UPC ऐड कर सकते हैं। UPC आपको कहाँ से मिलता है इस प्रोडक्ट का? आपको गूगल से मिल जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पे आपको ये पूछ रहा है कंटिन्यू टू डिस्क्रिप्शन, कह रहा है कि अब आपका जो नेक्स्ट पेज होगा, कह रहा है अब अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करो। अब आपने इसको कंटिन्यू टू डिस्क्रिप्शन कर देना। कंटिन्यू टू डिस्क्रिप्शन में अब आए हैं, तो अब आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। जिसके पास ये स्टार है वो इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, मैंने आप लोगों को लिस्टिंग सेशन में बहुत डिटेल से बताया। मैंने बताया है Amazon, eBay, टिकटॉक, सबके लिए आपका जो कंटेंट है वो सेम होना चाहिए। अभी मैं क्या करती हूँ, मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ से डिस्क्रिप्शन ले आती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखवाया हुआ है। ठीक है, अपने पास गूगल शीट पे मैंने लिखवाया हुआ है। बल्कि अभी मैं फोन नाउ Amazon से ही पिक कर लेती हूँ, मैंने कौन सा लिस्टिंग लाइव करनी है। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करूंगी, लेकिन फिर मुझे बुलेट पॉइंट्स भी तो चाहिए, चलो फिर थोड़े बुलेट पॉइंट्स भी ऐड करेंगे। ये मैंने अपनी प्रोडक्ट का 2 पैराग्राफ है, मैंने यहाँ पे इस तरह ऐड कर दिया है अपनी प्रोडक्ट का। ओके, अब मैं आई हूँ लिस्टिंग में, और मैंने अपनी प्रोडक्ट का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया। यहाँ पे मैंने अपनी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। अब बुलेट पॉइंट्स, स्टैरिक्स, क्या मतलब है स्टैरिक्स? बुलेट पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। ओके, बुलेट पॉइंट्स जो हमने क्रिएट किए होते हैं ChatGPT से, बुलेट पॉइंट आपका 3rd सेक्शन जाना चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं ये सील्ड कप और ये 2-3 यहाँ से बुलेट पॉइंट्स हैं, ये मैं पिक कर लेती हूँ। सारे आएंगे आप ये ना, एक्चुअली ये ना अकाउंट मैं VPS पे मैं यूज कर रही हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मुझे ना चीजें हैंगिंग में चल रही हैं। ऊपर से पिक करते हैं। तब मैंने यहाँ पे 2 बुलेट पॉइंट्स हैं, कॉपी कर ली।
अगर अगर ये प्रोडक्ट अमेजोन में ना हो, सिर्फ आपके पास हो, हम्म अनब्रांडेड, फिर हम्म कहाँ से लाओगे ये डिस्क्रिप्शन वगैरह? चैट जीपीटी से। ठीक है, यहाँ पे आप चैट जीपीटी से बनवाएंगे। ओके ओके, यहाँ पे आपने अपने बुलेट पॉइंट्स, मैंने यहाँ पे 2 ऐड करिए, कह रहा है ऐड मोर। यहाँ पे आप अलग अलग चाहे अपने बुलेट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इकट्ठे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अलग अलग ऐड करने हैं या इकट्ठे ऐड करने हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं अलग अलग ऐड कर देती हूँ। एटलीस्ट 5 बुलेट पॉइंट्स हैं। एक बुलेट पॉइंट है, मैं इसको कॉपी करके इसको तो मैं यहाँ से पहले खत्म करूंगा। इसको मैंने खत्म कर दिया और यहाँ पे आप आए हैं ऐड मोर, एक और एक बुलेट पॉइंट मैंने ऊपर ऐड कर दिया। यहाँ पे ये मैंने दूसरा बुलेट पॉइंट ऐड कर दिया। आप लोगों ने 5 बुलेट पॉइंट ऐड करने हैं, ठीक है। और आप क्या करेंगे, अब ऐड मोड पे आप आए हैं। मैंने क्या एक बुलेट पॉइंट ऐड किया, ये मैंने दूसरा ऐड किया, यहाँ पे अब मैंने तीसरा ऐड कर दिया, ब्रीथेबल लाइटर लाइट। ये मतलब ये मुझे यहाँ पे ना आइडिया दे रहे हैं। थर्ड बुलेट पॉइंट है, अब मैं थर्ड, यहाँ पे बुलेट पॉइंट अलग अलग ऐड करना पड़ेंगे आपको अपनी लिस्टिंग में ना। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एक ये वाला बुलेट पॉइंट पिक कर लेती हूँ, सूटेबल कैपेसिटी। इसको मैंने ऐड कर लिया। इसी तरीके से आप लोगों ने अपने 5 बुलेट पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। ये नहीं, ये आपने यहाँ पे, मैंने यहाँ पे मिनिमम अपने 3 बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने इसको दे दी। अब यहाँ पे वो मुझे कह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के इमेजेस दो। इमेजेस कितने इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे वाले इमेजेस। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट के अच्छे वाले इमेजेस ऐड नहीं करोगे ना, तो ये आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर देगा। मतलब ये आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग को ये ऑन एयर नहीं करेगा। मैं भी क्या करती हूँ, यहाँ पे मुझे ना 1 बाय 1 ऐड करने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि ये एक्चुअली मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं ये इकट्ठा काम नहीं कर सकती। 1 बाय 1 आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। अपलोड इमेज एक और करते हैं। एक्चुअली मेरे मतलब पास क्या आप इमेजेस ले सकते हो अमेजोन में किसी और है, का? बिल्कुल ले सकते हैं, विद द सेम इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो सेम इंस्ट्रक्शंस आपको मैंने दी हुई है ना, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और अपने इमेजेस तो एटलीस्ट 5 इमेजेस आपके जाने चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस कर दिए ऐड। ओके, एटलीस्ट आपके 5 इमेजेस जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पे मैम वो आई आपसे कह रहे हैं, हैव टू लीव। ये अवेलेबल होगी रिकॉर्डिंग बाद में ग्रुप जी में जी प्लीज? जी जी, मैं शेयर थैंक करती यू, आई हैव टू गो, इसलिए मैं हूँ। पूछ रही थी। नो वरीज, आप चाहिए मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर। थैंक यू। अब ये प्रोडक्ट थैंक यू। आइडेंटिटी मेरी ऐड हो गई, डिस्क्रिप्शन ऐड होगी। नेक्स्ट पे कह रहा है प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड करो। अब कह रहा है आप अपना प्रोडक्ट का डिटेल दो। मैं नेक्स्ट पे इसको कंटिन्यू कर दूंगी। अब नेक्स्ट पे मेरे पास ये मुझसे प्रोडक्ट की डिटेल पूछ रहा है। कह रहा है कि कस्टमाइजेबल है, इसको कस्टमाइज करके दोगे। मैंने कहा नहीं, मैं इसको कस्टमाइज नहीं कर रही। यहाँ पे आपसे आपकी प्रोडक्ट का मॉडल नंबर पूछ रहा है। आपकी प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या है? मॉडल नंबर आप अपनी प्रोडक्ट का ऐड कर दो। मैंने यहाँ पे भी फोन सॉल्ट एंड पेपर ग्राइंडर सेट है, ये मैंने ऐड कर दिया। ये कस्टमाइज का क्या मतलब है? मतलब ये कि क्या आप प्रोडक्ट पे कुछ क्या लिख के दोगे। ठीक है, मतलब कोई नाम लिख के दोगे। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करूंगी। मतलब ये जो ब्रांडेड है ना उसका नाम जी पूछ रहे हैं ये? हाँ अगर जी, कोई ब्रांडेड है कोई? हाँ अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, कस्टमाइजेबल कि क्या प्रोडक्ट पे कोई नाम वगैरह लिख के दोगे, ये यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कोई कस्टमाइजेशन नहीं करूंगी। अच्छा, अब आपकी प्रोडक्ट का ये मॉडल नंबर पूछ रहा है। आपकी प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या है? ठीक है, मॉडल नेम में तो आप सॉल्ट एंड पेपर ग्राइंडर सेट है, ये मैं ऐड कर दूंगी प्रोडक्ट नेम में। तो अच्छा, मॉडल नंबर आपको मिल जाएगा। ओहो, ये मैंने क्या ऐड कर दी, यही यहाँ पे कॉपी पेस्टिंग मैंने कोई और कर दी है। ये अभी कॉपी डिलीट कर सकते हैं ऐसे हम? जी कर रहे हैं ना। ठीक है, ये कॉपी हम पेस्टिंग जो है वो डिलीट ही करें। अच्छा, सॉल्ट एंड पेपर ग्राइंडर सेट मैंने मॉडल नेम में ऐड कर दिया। सॉल्ट एंड पेपर सेट, सॉल्ट एंड पेपर ग्राइंडर सेट, जो भी नाम ऐड करना है। मैंने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का एक नेम ऐड कर दिया। मॉडल नंबर, मॉडल नंबर आप अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से लेते हैं। आपको अमेजोन पे आपकी प्रोडक्ट का मॉडल नंबर मिल जाता है। आपकी प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या है? यूजली आपको प्रोडक्ट का मॉडल नंबर मिल जाता है, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट का मॉडल नंबर आपको जब नहीं मिलता ना, आप कोई भी मॉडल नंबर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट का मॉडल नंबर चेक करना है कि मैन्युफैक्चरर ने अपना कोई मॉडल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे मॉडल नंबर उसने ऐड नहीं किया हुआ।
ओके, यहाँ पे उसने अपना मॉडल नंबर तो ऐड नहीं किया हुआ, हम भी क्या करेंगे, वहां पे हम NA लिख देंगे। ओके, जिस चीज पे आपको कोई समझ नहीं आ रही ना, यहाँ पे आप अपना NA ऐड कर सकते हो। ओके, NA ठीक का है मतलब भाई। होता है नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आप नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे अब आपसे ये पूछ रहा है मैन्युफैक्चरर, कह रहा है आपकी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर कौन है, नाइकी एग्जाम्पल कोई भी है। आप यहाँ पे भी NA लिख दो या अपनी शॉप का नाम दे सकते हो, आपका कौन सा प्रोडक्ट है, आपका डिजिटल प्रोडक्ट है ना, आप अपनी प्रोडक्ट का यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हो, अपनी शॉप का नाम ऐड कर दो, अपना नाम ऐड कर दो। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ, मैंने ऐड कर दिया मैन्युफैक्चरर। मटेरियल आप पूछ रहे हैं आपकी प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, तो मैंने क्या दिया है कि मेरी प्रोडक्ट का क्या मटेरियल, स्टेनलेस स्टील है, प्लास्टिक, ग्लास क्या है, तो मैं यहाँ पे ग्लास चूज कर लेती हूँ। ठीक है, कि मेरी प्रोडक्ट ग्लास की है, यहाँ पे मैंने ग्लास चूज कर लिया। नंबर ऑफ आइटम पूछ रहा है कि आपका जो कितनी है, ये कितने आपके पास आएगी, आई मीन बॉक्स में मेरे पास जब आनी है तो चीज एक बॉक्स के अंदर मुझे क्या मिलेगा, मैंने कहा एक बॉक्स में आपको एक ही मिलेगा, बल्कि ये सॉल्ट एंड पेपर है, दो मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी ना, तो यहाँ पे अमेजोन मुझे जो है ना बोलेगा, मुझे बोलेगा कि शो तो आप पैक ऑफ 2 करेंगे। कलर मैप में आपसे पूछ रहा है आपका कलर क्या है, तो मैंने कहा मेरी प्रोडक्ट का कलर सिल्वर है। आपसे अगेन पूछ रहा है आपका कलर कलर क्या है, तो मैं कह रही हूँ ग्रे सिल्वर है। ठीक है, ग्रे सिल्वर मैंने ऐड कर दिया अपनी प्रोडक्ट का कलर। ये कलर मैप में भी आप ऐड कर सकते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे आप ग्रे सिल्वर आप करके अपना कलर मैप ऐड कर सकते हैं। अभी आपसे आपकी प्रोडक्ट का साइज पूछा, आपकी प्रोडक्ट का साइज क्या है, तो मैंने कह दिया मेरी प्रोडक्ट का साइज है मीडियम। अब वो पूछा आपकी आइटम शेप क्या है, तो मैंने कहा मेरी प्रोडक्ट की आइटम शेप राउंड नहीं है, लॉन्ग है। लॉन्ग है क्या कहते हैं, लॉन्ग हो, लंबी है ना, मैंने भी लंबी रख दी है, बाद में आपको जो समझ आए कर लेना। केयर इंस्ट्रक्शंस में आपसे पूछ रहा है कि केयर इंस्ट्रक्शन बताओ, तो मैंने कहा हैंड वॉश कीजिएगा प्रोडक्ट को, डिश वॉशर सेफ नहीं है ये प्रोडक्ट। इस दिस प्रोडक्ट इज डिश वॉशर सेफ, मैंने कह दिया नहीं, क्योंकि ये ग्लास का प्रोडक्ट है तो ये डिश वॉशर में आपने ऐड नहीं करना। उसके बाद आप आ जाते हैं कैपेसिटी में, यहाँ पे आपसे आपकी प्रोडक्ट की कैपेसिटी पूछता है, मैंने क्या थी मेरी प्रोडक्ट की कैपेसिटी 6.6 है। अब आपसे यूनिट टाइप पूछ रहा है आपके क्या है, वो आपके ऑन्सिस में क्या है, फ्लूइड ऑन्सिस में क्या है, तो मैंने यहाँ पे ऑन्सिस ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें जो हमारा जाएगा ना, आई मीन सॉल्ट एंड पेपर, वो ऑन्सिस में जाएगा, कितने ऑन्स ऐड करने हैं, कितने ऑन्स ऐड नहीं करने। अब यहाँ पे आप आते हैं, आपसे पूछ रहा है ऑपरेशन मोड आपका क्या है, तो मैनुअल है आपका, हम मैनुअल चूज करेंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट मैनुअल है, इलेक्ट्रिक नहीं है, इसका कोई और चीज नहीं है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अगेन यूनिट काउंट है, अच्छा हर चीज ऐड नहीं करनी, जहाँ पे स्टैटिक्स है ना आप वो ऐड करो, ये यूनिट काउंट है। अगेन आपसे ये पूछ रहा है कितने का काउंट है, तो इसको आप छोड़ दो। इंक्लूडेड, अब आपसे पूछ रहा है कंपोनेंट, इसके अंदर क्या क्या ऐड है, अब आप बताओ इसके अंदर क्या क्या ऐड है। ऐड मोर में आप अपनी तरफ से भी अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको कर दें। लाइक मैं कह रही हूँ इसमें क्या क्या ऐड है, वुडन वुडन ट्रे है इसके अंदर ऐड ना। ठीक है, तो मेरी जो प्रोडक्ट है इसके साथ वुडन ट्रे आएगी। रिकमेंडेड यूज फॉर प्रोडक्ट, इसको छोड़ दो, सबको ही पता है किसके लिए यूज होती है। आइटम डायमेंशंस हैं यहाँ पे, हाइट टॉप टू बॉटम, सबको आप छोड़ दो। ठीक है, इतनी एक्स्ट्रा डिटेल अमेजोन आप लोगों से मांगता है, ऑलरेडी हम दे चुके हैं अपने प्रोडक्ट का। मैन्युफैक्चरर है, इसको छोड़ दो। नंबर ऑफ पैक्स आपसे पूछ रहा है, पैक में कितने आपके आएंगे, तो 2, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल पूछ लिया 2, तो मैंने कहा हाँ जी पैक में आपको 2 चीजें ही मिलनी है। अब अगेन आपसे सेट नेम पूछ रहा है इस प्रोडक्ट परचेजिंग लो कॉम्पोनेंट, तो मैं इसको पूछ रही हूँ कि लो कॉम्पोनेंट है यहाँ पे कि मतलब इसके जो भी कंप्लेंट है इसकी अकॉर्डिंग टू लॉ है, तो छोड़ दो, हमारा क्या प्रोडक्ट है ये, एक हमारा मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये चीजें जरूरी नहीं है। ऐसी जो प्रोडक्ट्स होती है ना, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट है, आपकी स्किन से रिलेटेड, आपकी सेहत से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, इसको छोड़ दो। अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे, कंटिन्यू टू ऑफर। अब आपने अपनी प्राइसेस यहाँ पे ऐड कर दी है। ठीक है, अब आपने क्या किया, सेल ऑन अमेजोन, जी हमने इसको सेल ऑन अमेजोन को भी चूज करना है। स्कू मैंने आप लोगों को बताया था, छोड़ दो, क्या स्कू ऐड करना है, ABCXYZ अपनी प्रोडक्ट का नेम है, जो भी ऐड करना चाहे कर दो। अब फुलफिलमेंट चार्ज यहाँ पे अब आपसे पूछ रहा है, और ये आपसे आपकी हर लिस्टिंग पे पूछेगा कि आप लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है। लाइक आपका जो प्रोडक्ट है फुलफिल बाय अमेजोन होना चाहिए, या ये आपका फुलफिल बाय आई मीन FBA फुलफिल बाय अमेजोन है, फुलफिल बाय मर्चेंट है, और ये इजी शिप है। तीनों मेथड आप इनमें से चाहें जो भी यूज कर सकते हैं। मैं कह दूंगी कि मुझे मेरा प्रोडक्ट FBA करना है, यहाँ पे मैंने FBA को चूज कर लिया, अभी तक वो मुझसे कुछ नहीं कहेगा, उसने मुझे हरगिज भी ये नहीं कहना कि FBA कर दिया तो FBA इन्वेंट्री भेजो, कुछ भी नहीं। मैंने अपनी प्रोडक्ट लाइव करनी है और ये लाइव होके साइड पे हो जाएगी, बस इस पे ऑर्डर्स नहीं आएंगे। ओके, इसको मैं आराम से लाइव करके मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं इसको 1 मंथ के लिए भी छोड़ सकती हूँ,
इस प्रोडक्ट को, ठीक है। जब मेरा जब दिल जाएगा, स्टॉक अरेंज हो जाएगा, तब मैं अपने स्टॉक की एफपीए इसकी शिपमेंट क्रिएट करके मैं इसको सेंड टू अमेजोन कर दूंगी। जब तक स्टॉक नहीं वहां पहुंचेगा तब तक एग्जैक्टली, नहीं कोई लगेगा ऑर्डर वो। नहीं आएगा और ये आपको कुछ भी नहीं कहेगी लिस्टिंग। ऑलराइट। लिस्टिंग आपको कुछ भी नहीं करेगी। अच्छा, आई वांट टू यूज फुलफिल, मैंने कह दिया कि मैंने ये अमेजोन पे भेज दिया, अब मैंने अमेजोन पे मेरी इन्वेंटरी जाएगी और ये प्रोडक्ट मेरी ऑन एयर होगी। अब यहाँ पे आप अपनी प्राइस बताओ, आपकी प्राइस क्या है। तो मैं कह रही हूँ 20.20 में मैंने ये प्रोडक्ट लिस्ट की है। आपसे आइटम कंडीशन पूछ रहा है, ये 20.20 मैंने चूज कर दिया। आपसे आपकी प्रोडक्ट की कंडीशन पूछ रहा है, आपकी प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है। तो ऑफ कोर्स मेरी प्रोडक्ट की कंडीशन न्यू है। न्यू कंडीशन के बाद आप आ जाते हैं नीचे। अब ये आपसे आपकी लिस्ट प्राइस पूछ रहा है, कह रहा है आपने कोई ऑफर देना है। तो मैंने कह दिया कि ठीक है, मैंने 19.90 मैंने बोल दिया कि भाई लिस्ट प्राइस क्या है। रिटेल प्राइस 20.20 थी, 19.90 में मैं प्रोडक्ट दे दूंगी। ठीक है, मतलब ये कि 19.90 में भी मैं प्रोडक्ट दे दूंगी। अब आइटम पैकेज डायमेंशंस आपसे पूछेगा, आपकी प्रोडक्ट की लेंथ विथ हाइट क्या है। एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोगों ने अच्छा, प्रोडक्ट जब की जब आपने FBA नहीं करना तो फिर आपने ये ऑप्शन क्यों चूज किया? नहीं, अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एफबीए ही करना है, ठीक है, ये नहीं इन्वेंटरी आज। मेरी एफबीए जाएगी, अमेजोन के वेयर हाउस जाएगी। अच्छा, तो हम्म, वो बाद में आप उसको सेंड करोगे आइटम? बिल्कुल, हम बाद में इसको सेंड करेंगे, इसकी शिपमेंट हम तो बाद में क्रिएट करेंगे। ये फिर डबल कॉस्ट नहीं आएगा आपके ऊपर? नहीं, कोई कॉस्ट नहीं आएगी। क्योंकि अभी तक तो हमें कोई जो कॉस्ट ही नहीं जो पड़नी। नहीं, जब कोई आइटम आपके पास अली एक्सप्रेस से आपने मंगवाया हो या टीमू से, हम्म, वो शिपमेंट वो कॉस्ट उसके ऊपर लगेगी, फिर आप उसको अमेजोन वेयर हाउस में जी भेजोगे, ये तो डबल कॉस्ट हो जाएगा। जी, हो जाती है डबल कॉस्ट। अमेजोन पे क्या होता है, अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। आप टेमू से, अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिपिंग करके इन्वेंट्री नहीं भेज सकते, आप अली बाबा से भेजेंगे। ठीक है, आप अली बाबा से अपनी इन्वेंट्री ट्रैक आप अमेजोन के वेयर हाउस भेज सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप क्या करेंगे, अगर आप इन्वेंट्री घर मंगवा के आप घर से शिप करना चाहें, ये काम आप तब भी कर सकते हैं। दोनों में से दोनों ही बेहतर हैं, लेकिन बाय ज्यादा हैंड भी दे बाय हैंड भी दे के आ सकते हैं। हाँ जी, आप अपना सामान जाके लेके आ सकते हैं। शिपमेंट आप जब ओके। क्रिएट करेंगे, अमेजोन आपसे पूछेगा पिकअप और ड्रॉप ऑफ। ठीक है, वो पूछेगा कि मैं प्रोडक्ट लेने आऊँ या आप छोड़ने आएंगे। तो अगर वो पिकअप करते हैं तो एक्स्ट्रा खर्चा लेते हैं हाँ या कि जी, सेम है? बॉक्स लेबल पे चार्ज करते हैं। वो बॉक्स तो लेबल इनके आपको, तो ठीक है, इनके जो ड्रॉप करने वाले होते हैं वो एक ही सेंटर होता है कि अलग अलग इनके, बहुत जैसे सेंटर जहाँ हैं जहाँ आपको। पोस्ट ऑफिस की जगह नजदीक नजदीक होते हैं जैसे हाँ जी, हमारे। आप जिस जगह पे रह रहे हैं, सपोज मैं कलचस्टर में रह रही हूँ ना, तो मुझे इसने जो बॉक्स लेबल है ना, वो मुझे कलचस्टर मेरे घर के आसपास का देगा। और राइट राइट, ठीक समझ गया। ठीक है, ये आपकी और आइटम, आपकी लोकेशन ये ऑटो पिक करते हैं, और जो भी राइट। बॉक्स लेबल होता है ये आपके घर के सबसे करीबी वाला आपको प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टैंड ये या। अगर आप FBA करना चाहते हैं तो उसकी जो पैकेजिंग है या बॉक्सेस है, उसका डिजाइन भी आपको खुद करना है? जी, आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप शिपमेंट जब क्रिएट करते हैं तो प्रेप आप अमेजोन से ले सकते हैं। अमेजोन आपसे 50 पेंस लेता है प्रेप के। ठीक है, 50 पेंस। जी, प्रेप क्या है? मतलब आपकी प्रोडक्ट को प्रेप करने के, आपकी प्रोडक्ट को Prepare- हाँ रेडी करने हाँ के ना, 0.50 जी। पेंस आपसे अमेजोन चार्ज करता है। यूएसए में ये आपसे 75 सेंट चार्ज करता है, या नियर अबाउट $1 चार्ज करता है। तो आप क्या करो, अपनी इन्वेंट्री खुद प्रेप करके भेजो। आपने क्या करना है, आपकी अलीबाबा पे इन्वेंट्री, आपने अलीबाबा का सेलर लिया ना, आपने अलीबाबा का सप्लायर लिया, उसको बोलो ये 500 यूनिट्स हैं। 500 यूनिट्स आपने से ऑर्डर लिया ना, आप उसको 500 बार कोड भेज दो। वो आपको 0.10 पेंस में आपको प्रोडक्ट प्रेप करके देते हैं। अली बाबा के सप्लायर इतने फ्रेंडली हैं, आपको ये 10 पेंस में आपका एक प्रोडक्ट ही आपको प्रेप करके देते हैं। और अक्सर मेरे 2-3 सप्लायर ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट को प्रेप कर देते हैं, वो हमसे चार्जेस भी नहीं लेते हैं। लेकिन बारकोड कौन अक्सर से लोग भेजने मैम? करते हैं। बारकोड आपकी प्रोडक्ट के बारकोड्स होते हैं, वो जब आपने अपनी इन्वेंट्री क्रिएट करते हो देन आपको बारकोड्स मिलते हैं अमेजोन से, छोटे छोटे तो लेबल हेलो। होते हैं। आप क्या एडवाइस दोगी? क्या FBA करना चाहिए या FBM करना चाहिए? एफबीए बेहतर है। एफबीए, अगर अमेजोन पे कर रहे हो तो एफबीए बेहतर है। FBA। हम्म। जी, हेलो। तो बेसिक क्वेश्चन करना था कि अगर हम एज ए बायर अपना क्रिएट कर रहे हैं तो वो वही सेलर में कन्वर्ट होगा?
आप उसको सेलर में उसको भी कर सकते हैं, अलग से आप गूगल पे जाके भी अपना बना सकते हैं अकाउंट, कोई इशू नहीं तो है। मैम अगर हम उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमारी कोई शर्त है कि लाजमी हमने पहले कोई बाइंग करनी है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी अच्छा, नहीं। डायरेक्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता इसका। मसला तो नहीं आएगा तो मैम हेलो। इसी में हम अपना हमारा वो हाँ, आईडीज वगैरह सारा हाँ डॉक्यूमेंटेशन जी, होगी? इसी में ही तो डॉक्यूमेंटेशन होगी, कोई इशू नहीं अभी आएगा। भी मैंने किया है तो मुझे ये नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ ऐड करने हैं, उसने पूछा ही नहीं है अभी तक। आपने अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर लिया है? अभी भी बैठ के किया मैम। अच्छा, अभी अभी बैठ के किया, अभी तक उसने आपसे अमेजोन के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे? नहीं मांगे, मैं वही पूछ एप्लीकेशन रही आपकी हूँ। उसने एक्सेप्ट कर ली है? मैम उसने गूगल से मैंने किया है ना, तो उसने गूगल पे मेरा वो कोड वगैरह भेज के और उसको पासकोड करके ओके किया है ना अभी। तो वो सिंपल मेरे पास वो आ रहा है, तो क्रिएट अ लिस्ट तो मैंने देख ढूंढ लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता जब मैं क्रिएट अ लिस्ट तो फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मेरे कोई मतलब बैंक अकाउंट कुछ भी अटैच नहीं है, तो मैं कैसे पता कर सकती नहीं, हूँ? आई डोंट नो आपने क्या किया है, मैं देख लूंगी आपका। मैम प्लीज ठीक है, मुझे यहाँ पे करवा दीजिए। हेलो। मैं करवा देती हूँ। जी जी, हेलो। हाँ जी मैम, मैंने ये पूछना था, अभी जैसे हमने खुद की ही इन्वेंट्री और हमने खुद ही अपने पार्सल सेंड आउट करने हो, हम्म और अब इंडिविजुअल में हमने, आप कह रहे हैं अकाउंट बनाकर, तो हमारे जिम्मे हमारे पास खुद के हो, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जैसे सेल क्लोथ्स हैं, ड्रेसेस है, समर ड्रेसेस वगैरह है, हम्म, क्लोथ्स है, तो हम उसमें सीधा ही वो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू तो नहीं है ना? कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आप अगर उसको एफबीए करना चाहो एफबीए कर दो, एफबीएम करना चाहो तो कर दो। वेल, अगर आपके पास क्लोथ्स है ना तो रिकमेंडेड है कि एफबीएम करो। कपड़े अगर आप बेच रहे हो ना तो एफबीएम करो, बेहतर रह जाते हैं। ठीक है। उसमें फिर क्या एफवीएम में भी, फिर वो क्यों जरूरी है, एफवीएम करना कंपलसरी क्यों है अगर अच्छा, क्लोज करनी है? कंपलसरी नहीं है, मैं सिर्फ एडवाइस दे रही हूँ, कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आप उधर भी भेजना चाहते हो ना, अमेजोन के वेयर हाउस पे आप अपना सामान भेजना चाहते हैं तो आप अमेजोन के वेयर हाउस पे भेज सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब होता पता है क्या है, मैं आपको जरा कपड़ों का थोड़ा सा बता देती हूँ, कपड़ों का क्या सीन होता है। कपड़ों में आपने साइजेस वगैरह ऐड करने होते हैं। अब जब आपको, अच्छा, अमेजोन की तरफ से शिपमेंट 100% 10/10 जाती है, गलती का चांस ही नहीं है। अमेजोन पर ठीक है। शिपमेंट की गलती का चांस ही नहीं होता। अब होता पता है क्या है, क्लोथिंग में जरा ऑर्डर आपको कम आते हैं ज्यादा। अब जब आपको ऑर्डर आ जाता है ना क्लोथिंग में, आपने अमेजोन को जैसे प्रोडक्ट अपना सेंड किया, आपने पैक करके आपने अपना ऑर्डर जैसे भी आपने अमेजोन को सेंड कर दिया ना, अमेजोन ने वैसे उसको सेंड करते हैं। क्लोथिंग का अगर आपके पास सामान आपके पास खुद अपने पास घर में मौजूद है ना, तो आपको एक दफा ऑर्डर आता है, आप एक दफा अगेन अपनी प्रोडक्ट को और जरा थोड़ा सा आयरन कर लेते हो। ठीक है, कस्टमर को जरा ज्यादा अच्छा इंप्रेस करने के लिए उसको थोड़ा सा आप निकाल के उसको थोड़ा सा और आयरन कर लेते हो, थोड़ा अच्छा पैकिंग करके उसको सेंड कर सकते हो। कपड़े क्या चीज होती है भाई, कपड़े आपकी लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करती है ना कपड़ों में, तो बस उसको प्रेजेंटेबल आप ज्यादा, अगर आपके पास सामान पड़ा है, आप उसको ज्यादा ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल कंडीशन में आप कस्टमर को भेज सकते हो। तो जस्ट एक ये रीजन है और कोई रीजन नहीं है, कंपलसरी नहीं है ये। ठीक है। वही है, ओके। हमने वही भी कंपनी, जिस कंपनी के लिए मैं कर रही हूँ काम, उनका खुद के ही वो उन्होंने अपने इंडिया से प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, हम्म। फिर वो चाहते भी हम उनको ऑनलाइन भी सेल करें। ठीक है। उनकी जैसे अपनी शॉप्स भी हैं, फिजिकल हम्म। शॉप्स भी हैं, बट वो ऑनलाइन अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, अभी भी अमेजोन और टिकटॉक पर सारा वो करना चाहते हैं। तो भी फिर खुद ही हम लिस्टिंग करें, सारा कुछ कर कर फिर उसको हम सारा ना ड्रॉप आउट जो भी है भेजें, सारा कुछ करें उसको। बिल्कुल, सब कुछ आपको खुद, आपको अपना फोटोशूट खुद करना पड़ेगा, सब कुछ मॉडल की हाँ, पिक्चर्स हैं, एआई के उठाओ, वो तो एआई की हाँ जी, पिक्चर्स एआई लगाओ, से सब करवा कुछ सकते हैं, करो। वो तो आजकल एआई से हो जाती है ना पिक्चर्स सब वगैरह, वो कुछ तो। हो जाता है, बहुत अच्छा चलता है सारा काम, आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने अलीबाबा से प्रोडक्ट खरीदे और आपने उनको बताया कि ये आप शिप करें हम्म। अमेजोन वेयर हाउस को, ओके। और आपने इन्वेस्टमेंट की है 500, 1000, 2000 पाउंड की, वो प्रोडक्ट पहुंच गए उसके वेयर हाउस में अमेजोन, हम्म। लेकिन वो सेल नहीं हो रहे, वहां पे पड़े हैं, हम्म। और स्टोरेज चार्जेस उसके ऊपर मतलब पढ़ेंगे। रोजाना या मंथली जी। चार्जेस आ रहे हैं, तो इसमें हम्म। तो आपका नुकसान हो रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा है। क्योंकि क्योंकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट वो निकल नहीं रहे हैं ना, प्रोडक्ट सेल जी। नहीं हो रहे हैं। ऐसा ही है। तो इस सूरत में तो ये बेहतर है कि आप अपने घर पे या आपको अपना कोई स्टोरेज हो, तो हम्म। वो चीजें आप मंगवा लें आहिस्ता आहिस्ता। आप
जैसे निकल हम्म रहे हो, फिर आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। ठीक है। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जैसे मैं खुद हूँ या कोई और जब ये नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप ना अपना अगर कोई एक प्रोडक्ट, छोटा सा प्रोडक्ट है, ठीक है, लाइक लो टिकट प्रोडक्ट, अगर आप अमेजोन के वेयर हाउस पे, अमेजोन जरा ज्यादा आपको बूस्ट ज्यादा दे देता है। अमेजोन ना आपकी कोई इन्वेंट्री, कोई एक छोटा सा आप अपना प्रोडक्ट भेज सकते हैं, वैसे अमेजोन इतने भी ज्यादा वो चार्ज नहीं करता। और जब आप एक विनिंग प्रोडक्ट सेंड करते हैं ना, ठीक है, तो देन आप एक आपको सेल्स भी आ जाती हैं। जब कोई लिमिट है कि मिनिमम इतने प्रोडक्ट आप 20, अमेजोन। पहले 5 की थी। इनफैक्ट पहले तो हम 5 यूनिट भी भेज देते थे अमेजोन पर, कोई लिमिट नहीं थी, 5 यूनिट भी हम भेज देते थे अमेजोन के वेयर हाउस। अब इसकी तरह जी। लिमिट है, ये कहता है 20 यूनिट भेजो, कम से कम 20। अच्छा, टिकटॉक और अमेजोन, 20 से कम नहीं होना हाँ, चाहिए। 20 से कम नहीं होने चाहिए। पहले तो मैं, बट ऐसा कोई प्रोडक्ट होता था, मैं 5 यूनिट ही भेज देती थी, एफबीए में कर दिया करती थी। लेकिन अब जरा इनका है 20 यूनिट्स इन्होंने किए हैं। अब जरा लिस्टिंग कंप्लीट कर लें प्लीज, उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं, ठीक है। हाँ, राइट। अच्छा, ऐसे ना रिकॉर्डिंग देखने वालों को बड़ी वो पता है क्या होता है, वो रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं ना, फिर बीच में क्वेश्चन आंसर आते हैं, उनके लिए भी चीजें जरा डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो पहले अब हम अपनी लिस्टिंग कंप्लीट कर लें, बस 2 स्टेप रह गए, लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए आप लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है। ओके, अब आइटम डायमेंशन आप लोगों ने अपना ऐड कर देना है। आइटम डायमेंशन बहुत जरूरी है कि आप लोगों की बिल्कुल एग्जैक्ट हो आपकी आइटम डायमेंशन। आपने आइटम डायमेंशन कहाँ से लेनी है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, अमेजोन की प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को आपकी प्रोडक्ट की सारी डायमेंशन मिल जाती है। अभी क्या है जी, आइटम पैकेज लेंथ है, यहाँ पे मैंने 6x6 इंचेस मैंने ऐड कर दिया है। अब ये मुझसे पूछ रहा है आइटम पैकेज विथ क्या है, यहाँ पे मैंने 6.6 इंचेस भी मैंने ऐड कर दिया कि मेरी प्रोडक्ट की जो विथ है वो इतनी है। आइटम हाइट क्या है, और मैंने यहाँ पे बता दिया है कि मैंने मेरी आइटम हाइट क्या है। और उसके बाद आप नीचे आते हैं, अब ये आपसे आपका पैकेज का वेट पूछता है, वेट साइज डायमेंशन, ये अब आपसे आपकी प्रोडक्ट का पूछ लेता है, और मैं कह देती हूँ कि मेरी प्रोडक्ट का कितना ले रहा है ये। 150 पाउंड्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने पाउंड्स और केजीज अगर आप लोगों ने ऐड करने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। पाउंड्स है या केजी है, मैंने 150 ऐड कर दिया है, 150 पाउंड्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, बस। अभी आपको कह रहा है कंटिन्यू टू सेफ्टी एंड कंप्लायंस, ये हमने कितने स्टेप्स रेडी कर लिए हैं, 1 2 3 4। सेफ्टी एंड कंप्लायंस में अब हम आ जाते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये आपको ना स्टेप बाय स्टेप, पेजेस टू पेजेस, ये आप लोगों को लेके जाता है। टिकटॉक पे, ईबे पे हमें एक ही पेज मिलता है, हम लिस्टिंग करके साइड पे कर देते हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है कंट्री ऑफ ओरिजिन है चाइना, आपकी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, मैंने कह दिया यूनाइटेड स्टेट्स है। आपसे पूछ रहा है आपकी प्रोडक्ट में कोई बैटरी है, मैंने कहा नहीं, कोई बैटरी नहीं है हमारी प्रोडक्ट में। अब आपसे पूछ रहा है आपका प्रोडक्ट डेंजरस है, मैंने बोल दिया नहीं भाई, मेरा प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी प्रोडक्ट बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। यहाँ पे अब आपने देना है, आपने कहना है नॉट एप्लीकेबल, मतलब एन ने मेरी प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। अब आपसे यहाँ पे आइटम वेट है जो कि ऑलरेडी मैंने दे दिया हुआ है, डन, और आपने अब इसको रेडी टू सबमिट करते हैं। आप आपने अपने प्रोडक्ट को सबमिट करते हैं। कहीं पे कोई इशू आया आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, अब अगर आपको कहीं पे कोई इशू आएगा ना, यहाँ से वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये देख रहे हो टैब्स, इन टैब्स से पे आपको वो अगले टैब पे नहीं जाने देता। अमेजोन कहता है कि भाई आपने ये टैब्स हैं, किसी टैब में आपका कोई एरर है, ये आपको खुद कहता है प्रोडक्ट डिटेल में आप मिस्टेक कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में मिस्टेक कर रहे हैं, आपने ऑफर में मिस्टेक की है, सेफ्टी एंड कंप्लाइंस में आपने मिस्टेक की है। यहाँ पे कह रहा है कि आपकी लिस्टिंग बिल्कुल एक्सेक्ट है, सारे ये हमारे ग्रीन है, एक भी मिस्टेक होगी तो वो रेड हो जाएगा। और अब हम इसको कर देंगे रेडी टू सबमिट, एंड दैट्स इट, हमारी लिस्टिंग ऑन एयर हो जाती है। अब जब हमारी लिस्टिंग ऑन एयर हो जाती है, लिस्टिंग ऑन एयर होने के बाद ये हमें हमारी एक्टिव लिस्टिंग्स में शो होती है। यहाँ पे कुछ एक एक्टिव लिस्टिंग्स हैं मेरे पास, मैं आपको दूसरे अकाउंट पे वो एक्टिव लिस्टिंग्स में आपको शो कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी एक्टिव लिस्टिंग है, आई मीन ये आपकी लिस्टिंग लाइव है। अब जब आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाती है तो आप लोगों मुझे 1 मिनट दो, दूसरा अकाउंट ओपन करते हैं, वहां पे मैं आप लोगों को आपकी एक्टिव लिस्टिंग्स दिखा देती हूँ। और उसके बाद मुझे बताओ, आप लोगों ने जिसने अकाउंट बनाना है फटाफट से अपनी चीजों को ना रेडी करो। मैम मेरा एक मैं क्वेश्चन ये है। ये एक आइटम इतना टाइम लेता है, अगर हम्म 10 आइटम हो तो पूरा दिन लगेगा। ऐसा नहीं है,
ठीक है, ये आप ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ना। आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, मैक्सिमम आपके 10 मिनट्स लेती है ये। मैक्सिमम 10 मिनट्स में प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है अमेजोन की। ठीक है मतलब कंपेयर टू ईबे, ईबे बहुत सिंपल है, बहुत जी। इजी है। जी, बहुत सिंपल है ये पे। मुझे तो ये इसमें इजी तो लगा है वैसे। आसिम को ये हिस्ट्री इजी चाहिए। लगा है? ना हाँ मुझे करिए ये इजी आसिम, लग गया, इसके सीरियसली। ऊपर ग्रीन। हाँ, वो ईबे वाला जरा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे इससे अरे ये काम। पे तो बहुत इजी है आसिम। इसका मतलब है आप खतरों के खिलाड़ी हैं। ठीक है। नहीं नहीं नहीं। आपको ईबे चैलेंजेस जो है लेना ना, अच्छा लगता है लाइफ में। ईबे जो है 2 मिनट में, ईबे जो है दो हाँ, मिनट में पूरा हो जाता है। ये पे तो इसमें तो कमाल है। एक प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री चाहिए। हाँ जी, बहुत इजी वो amazon है पे ना, तो। पे आप कितनी लिस्ट कर सकते हैं? क्या कह रहे हैं? अनलिमिटेड। अमेजोन की कोई लिस्टिंग लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड मिस है ना? लिस्ट कर सकते हैं जी। हाँ जी। मिस है ना? जी जी। हमारा इंडिविजुअल अकाउंट होगा अमेजोन का, तो हम क्या कोई यूज प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन आती है रिफर्बिश्ड की। ठीक है, आप न्यू एंड आती है। यूज्ड प्रोडक्ट भी अमेजोन पर लिस्ट कर सकते हैं। आप लोग जब प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, कंडीशन पूछ रहा था ना, मैंने न्यू ऐड की है, हम्म। आप यूज्ड ऐड करो। अच्छा, अगर मेरे पास एक पेयर ऑफ शू है, वो मैं ईबे पे भी कर दूं और अमेजोन पे भी कर सकती हूँ सेम? बिल्कुल, जहां मर्जी करो, eBay, amazon, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, टिकटॉक, जहां करना है करो, कोई एलिगेशन नहीं अच्छा आएगा। मैम, एक बात बताइए, जो पैसे उनके ओके। चार्ज करते हैं वो कितने करते हैं फिर, अगर क्या? जो होल्ड कौन करते से हैं वहां पे चार्जेस? पार्सल हो? वो कैसे, वो कैलकुलेट कैसे पता लगेगा अभी कितने पैसे वो चार्ज करेंगे, इतनी शिपिंग लगाएंगे वो अमेजोन वाले, यार हम अभी मैं अपने आपको प्रोडक्ट का प्राइस कैलकुलेटर यूज कितना, वो करना बताती कैलकुलेट हूँ। से? हाँ, मैं अभी बता ओके। देती हूँ। अच्छा मैंने ये अभी मैंने ना खोला हुआ है वो ओके, अपना मैं ना अमेजोन का अमेजोन कैलकुलेटर का हम यूज करेंगे जो अभी। अमेजोन के कैलकुलेटर पे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? अच्छा, अब देख लो आपकी इन्वेंट्री कहाँ की देख रहे आती है। आपकी जो लिस्ट प्रोडक्ट होती है, सबसे पहले आपकी जो प्रोडक्ट होती है आपकी इन्वेंट्री के टैब में आ जाती है। आप अपनी एफपी इन्वेंट्री में आ जाओ। इन्वेंट्री में आप आ जाते हैं, आपको आप लोगों की लाइव प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, ये देख लो एफपी इन्वेंट्री में आप लोगों को ये आपकी लाइव प्रोडक्ट्स हैं। जो प्रोडक्ट्स आपकी लाइव हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये आप लोगों की आपकी लाइव प्रोडक्ट्स आप लोगों की आपके पास आ जाते हैं। ओके, अब आप लोगों ने क्या करना जो है, वेयर आप हाउस में लोगों ने कोई पाओगे। एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एंड करनी है लिस्टिंग, आप यहाँ से अपनी लिस्टिंग एंड कर सकते हैं। किसी किस्म का भी आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करना है, आप अपनी लिस्टिंग पर वो एक्टिविटी यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आइटम प्रिंट आइटम लेबल्स। अब आप मुझसे पूछ रहे थे आइटम के लेबल्स कहाँ से लेने हैं। प्रिंट आइटम लेबल को आप क्लिक करें, अभी ये मेरे पास यहाँ पे क्लिक नहीं होगा। ठीक है, XX रिक्वायर्ड है, आपने सिंपल करना है प्रिंट आइटम लेबल। आपके पास आइटम के लेबल आ जाएंगे। वो आपसे पूछेगा कितने लेबल लेने हैं। अब आपके 6 यूनिट्स हैं, आपकी इन्वेंट्री आपके पास 6 यूनिट हैं, तो आप बोल दो 6। आपके पास 500 हैं तो 5, ये आपको फ्री मिलते हैं आइटम लेबल। ठीक है, आइटम लेबल ये आप लोगों को ना फ्री मिल रहे होते हैं, तो आइटम लेबल आप अपने पास ऐड करो, प्रिंट ये करो। वो लेबल है जो हर आइटम पे लगा के भेज देते हैं इन्वेंट्री में। बिल्कुल, आपने अपनी प्रोडक्ट के हर ऊपर वो जो लेबल लगते हैं ना, लेबल टाइप है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा स्टिकर फॉर्म में। आप इसको यहाँ से ले लो, डाउनलोड कर लो। मेरे पास अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को आइटम लेबल भी दिखा देती हूँ कि आइटम लेबल आप लोगों को कैसे मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो हो गया, चलो ये आप लोगों की इन्वेंट्री यहाँ पे आ जाती है। अब अगर किसी ने शिपमेंट क्रिएट करवानी है, मुझे टीम लीवर पे कॉल करना। अब मैं बता रही हूँ, सिर्फ शिपमेंट के लिए मुझे टीम लीवर पे कॉल करना। अकाउंट क्रिएशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए हेल्प चाहिए होगी तो मैं हूँ मैं कर दूंगी। लेकिन प्रोडक्ट शिपमेंट रह गई है, प्रोडक्ट शिपमेंट के लिए अगर कॉल करनी है तो मुझे कर लेना। लिस्टिंग के लिए आप रिकॉर्डिंग देके हेल्प ले सकते हो। फिर भी कहीं पे कंफ्यूज हो तो मुझे बताइएगा। अब हम कैलकुलेटर देखते हैं। अमेजोन का कैलकुलेटर आप लोगों को आपके अमेजोन के यहीं पर ही आप लोगों को आपका कैलकुलेटर मिल जाता है। इधर से हम कैलकुलेटर निकालते हैं अपने मेन अकाउंट से। ठीक है, ये मैं क्या कर रही हूँ, लिस्टिंग में इसको मैं ड्राफ्ट में ऐड कर देती हूँ। ठीक है, राबिया, अगर आप चाहो अपनी इस प्रोडक्ट को ऑन एयर करना, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, सेव कर देती हूँ मैं ड्राफ्ट में। अगर आप इसको ऑन एयर करना चाहते हैं, ये बिल्कुल सेव है। ओके, और इस ठीक पर है, थैंक आप यू। ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। इस वाली प्रोडक्ट पे, क्योंकि ये जेनेरिक प्रोडक्ट है,
अगर आप इसको ऑन एयर कर दो, अपनी प्राइसेस वगैरह देखो, अगर लेबल वगैरह आपको चाहिए मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लेबल वगैरह निकाल के भी दे दूंगी। ठीक है राबिया, ओके, लिस्टिंग सही है, आप ये ठीक है, लाइव थैंक कर यू। सकते हो। नेक्स्ट जो है आपको ऑर्डर आ जाएगा, आप इसको ईबे से इधर उधर से कहीं से शिप कर सकते हो। गिवन टाइम में आपके पास स्टैंडर्ड शिपिंग का टाइम होता है, आप एफबीए करें। अभी वैसे हमने एफबीए सिलेक्ट किया है तो आपको ऑर्डर आएगा ही नहीं। लिस्टिंग लाइव करनी है कर दो, ओके। फिर आपने एफबीए करना है तो एफबीए में आपको क्या होता है कि आपने इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस भेजोगे तो ही होगा। लिस्टिंग मैंने ना लाइव कर दी है, आई मीन सेव कर दिया है ड्राफ्ट में। अच्छा जनाब, अब आप आ जाते हैं कैलकुलेटर में। यूजुअली आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का ना अमेजोन का कैलकुलेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपको यहाँ पे आपका कैलकुलेटर मिल जाएगा। अब इसको हम चैट हिस्ट्री कैलकुलेटर चेक करते हैं। सेलर असिस्टेंट में हम आके कैलकुलेटर को चेक करते हैं। आप लोगों के पास मेरी स्क्रीन आ रही है? हाँ यस जी मैम। आ रही। ठीक है, अमेजोन का कैलकुलेटर हमें चाहिए। अभी यहाँ पे ना मेरे पास आ नहीं रहा अमेजोन कैलकुलेटर। ओके, समटाइम ऐसा होता है। गूगल पे भी नहीं निकल जाएगा? गूगल पे निकल जाएगा, अभी मैं आपको निकाल देती हूँ अमेजोन कैलकुलेटर। इसी के ही साइट पे आ जाओ, टैब में आ जाओ, इसी का हम ओपन करेंगे अमेजोन कैलकुलेटर। ठीक है, ये अमेजोन जब आप FBM करते हो तो हम्म। अमेजोन लेबल जो है शिपमेंट लेबल खुद जनरेट करता है या आपको करना होगा? आपको जनरेट करते हैं, एफबीए में आपको जनरेट करते हैं। अच्छा, ठीक ये है, ईबे की तरह खुद नहीं करते? नहीं ईबे की तरह खुद नहीं करते हैं, आपको यहाँ पे जनरेट करना पड़ता है। सॉरी, ये यूएसए का था कैलकुलेटर, मुझे यूएसए का कैलकुलेटर चाहिए था, मैंने यूके को ओपन कर लिया। मैम जी बताएं। मैम इसके बाद मेरा प्लीज अकाउंट देख लीजिएगा मैंने क्या कौन गड़बड़ सा की। अकाउंट, कौन सा? ये जो अमेजोन का बनाया ना अभी, उसका मैम वो तो सिंपल बायर ही बनाया ना, तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है प्लीज वो बता दीजिएगा। मैं अभी बता देती हूँ, मैं अभी आपको बना ही देती हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है मैम। अभी बना देती हूँ। हाँ जी, एक ना इधर किसी का भी बनवा दें, फिर वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तो फिर हम बाद हम्म, में देख कर मैं बना बना लेंगे। देती हूँ। ठीक है, ये मैंने ओके कैलकुलेटर अपना ओपन कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का एसएन, अपनी प्रोडक्ट का टाइटल है वो ऐड कर दो। सपोज है आपने जो भी प्रोडक्ट अपनी लिस्ट करोगे, आपको अमेजोन की तरफ से उसका एसएन मिल जाएगा। आपकी जो भी इंडिविजुअल लिस्टिंग जाएगी ना, आपको अमेजोन ने उसका एसएन दे देना है। ठीक है, आपका एसएन कहाँ कहाँ पर होता है मैंने आपको बताया है, लिंक में होता है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है मरियम, इसके बाद ना ये कैलकुलेटर के बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, आपका अकाउंट देखती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ठीक आप है लोगों मैम। ने अपनी प्रोडक्ट का एसएन ऐड करना है। एसएन ऐड करके आपने इसको सर्च कर लेना है। अब इसने आपसे पूछना है कि ठीक है आइटम प्राइस है, कह रहा है कितने में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है प्रोडक्ट आप कितने में सेल कर रहे हो। मैं कह रही हूँ कि मैं ये प्रोडक्ट 13.90 में सेल कर, जो भी जितने भी मैं प्रोडक्ट सेल कर। अब यहाँ पर इसने ना मुझे आपको अमेजोन फीसेस दे दी है। अमेजोन रेफरल फीस उसने आपको बता दिया है, अमेजोन की रेफरल फीस $2, तो आपने अमेजोन की रेफरल फीस दे देनी है। अब यहाँ पे इसने आपसे पूछना है एवरेज इन्वेंट्री स्टोर के आपके जो कितने यूनिट्स हैं आपने अपने वहां पे स्टोर करने हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मैंने 50 यूनिट्स हैं जो कि मैंने एफपीए करने हैं। ओके, अब मैंने सितंबर तक इनको एफपीए करना है। एफपीए करने के बाद यहाँ पे अब इसने आपको बता दिया है एस्टिमेटेड मंथली यूनिट्स आपके कितने सेल होंगे, यहाँ पे आप ये मत ऐड करो। मतलब अब मैं कह देती हूँ कि एस्टिमेटेड 20 यूनिट्स हैं जो कि सेल हो जाएंगे। अभी स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट इसने मुझे बता दिया 0.18 पेंस है स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, ये आपको पड़ती है। अब यूनिट्स जो इनबाउंड है इसको आप छोड़ दो। इसके बाद आप नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद आपसे आपकी ये प्राइसिंग मांगता है। एस्टिमेटेड शिपिंग कॉस्ट है पर शिपमेंट आपको क्या पड़ी है, तो मैंने यहाँ पे $1 ऐड कर देती हूँ। उसके बाद आप रिमूवल कॉस्ट है, रिमूवल कॉस्ट को आप लोग छोड़ दें। नीचे आपसे आपके आके आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट मांगेगा, आपको प्रोडक्ट कितने में मिली है, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या, कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट। मैंने सपोज यहाँ पे ऐड कर दिया कि मेरी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो $2 है। ठीक है, मतलब मेरी प्रोडक्ट का $2 मेरी प्रोडक्ट है। तो एफबीए में मतलब मैंने अगर एफबीए किया तो मुझे बता रहा है कॉस्ट पर यूनिट 11.32, एस्टिमेटेड सेल एक अगर मैं यूनिट सेल करती हूँ तो मेरा नेट प्रॉफिट $2.58 होगा। नेट मार्जिन मेरा 18.53%, उसने मुझे मेरा 18 मार्जिन दे दिया। ये मैंने एफबीए की कैलकुलेशन की है।
ठीक है। ये रिमूवल यूनिट्स आपने ऐड नहीं करनी। इसमें हम रिमूवल यूनिट्स में क्या होता है, हम अपनी इन्वेंट्री वापस मंगवाते हैं। तो जब मेरा अकाउंट अगर सस्पेंड कभी हो जाए या मेरे को इन्वेंट्री है जो वापस हम मंगवाना चाहते हैं, रिमूवल यूनिट्स में वो ऐड होता है। कॉस्ट ऑफ गुड आपने ऐड करनी है और आपने अपने पर ऑर्डर वगैरह ऐड करने हैं। ओके, आपने इनबाउंड यूनिट भी आपने ऐड नहीं करने। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है जनवरी टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर अपना टाइम पीरियड बताओ। मैंने कहा सितंबर तक मेरी इन्वेंट्री पड़ी रही थी, तो कह रहा है सितंबर तक मैं तुमसे चार्ज करूंगा 0.18 पेंस। इनबाउंडिंग कॉस्ट है ये 0.18 पेंस उसने आपको बताए हैं। आपके एक यूनिट की स्टोरेज कॉस्ट आपको क्या पड़ रही है, जितने आपके यूनिट्स है ना, ठीक है, 20 50 जितने आपके यूनिट्स है ना, आप सिर्फ स्टोरेज कॉस्ट को वहां पे ऐड कर लो। इनबाउंड कॉस्ट आपको $1.44 बता रहा है। मतलब कह रहा है कि मेरे पास आपकी जो इन्वेंट्री पड़ी रहेगी ना इनबाउंड, जितनी देर तक भी ये पड़ी रहती है, सारी शिप्स एंड कॉस्ट मिला करना, मैं अपना स्टोरेज कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, यहाँ पे इसने आपको अपनी लेबर कॉस्ट और शिप कॉस्ट भी बता दी। कह रहा है $1.44 पड़ेगा। इसमें लेबल अलग है, ठीक है, तो आपका लेबल कॉस्ट अलग होता है। तो बेहतर ये है कि अपनी प्रोडक्ट पे खुद लेबल लगा कर भेजोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना अमेजोन का कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करते हैं, पहले हम फातिमा का ले लेते हैं। आई माइट नीड हेल्प लिस्टिंग इन Amazon. If we need to help, if we need to ये help, can हर you एक contact कंट्री के manager? Of course, उसके कादरी, हिसाब। एक सेकेंड। जी जी कादरी, प्रोडक्ट लिस्टिंग में हेल्प चाहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीक में कोई दिन बना लूँ, मैं अगेन आपको प्रोडक्ट लिस्ट करवा दूँ, ठीक है। एफबीएम में लेबल खुद क्रिएट करते हैं तो वो ट्रैक्ड लेबल होना चाहिए, लाइक टिकटॉक और अनट्रैक्ड। अच्छा, आपने जो एफबीएम में आपको अमेजोन जो आपको एफबीएम आप कर रहे हो ना, तो एफबीएम में आपको लेबल अमेजोन से ही मिलता है। इजी शिप करो, आप कुछ भी करो, अमेजोन आपको अलाउ नहीं करता कि आप यहाँ पे एड ट्रैकिंग कर सकते हैं ना, आप खुद लेबल जनरेट कर सकते हैं। अमेजोन पर आपने कोई भी मॉडल आपने चूज किया है, योर नेम इज सना, माय नेम इज हना कादरी, आई एम हना। ओके, सना मेरी बड़ी बहन का नाम है। ठीक है। अच्छा, आप अमेजोन पर कोई भी आप शिपमेंट मॉडल ले रहे हैं, कोई भी शिपमेंट मॉडल आप ले रहे हैं ना, उसमें लेबल आपने अमेजोन से ही लेना है। अमेजोन आपको अलाउ नहीं करता कि आप खुद लेबल जनरेट करो या आप ट्रैकिंग ऐड करो, कुछ भी नहीं है। आप एफबीएम में भी लेबल अमेजोन से खुद लेंगे, ठीक है। चलो, मुझे यकीन है काफी चीजें आज आपकी क्लियर हुई की। रह गया अमेजोन अकाउंट क्रिएशन। चलो मरियम आ जाओ, ठीक है। मैम जब हम एफबीएम करेंगे तो हम्म, हमारा जो है वो अमेजोन की पैकेजिंग में तो नहीं जाएगा ना, वो तो हम खुद से पैक करके भेजेंगे, जी बिल्कुल, व्हाइट पैकेट में जाता है तो उससे कोई इशू तो नहीं होता। आपका, व्हाइट पैकेज में जाता है। लेबल आपको कहाँ से मिलता है, अमेजोन से मिलता है। लेबल तो हम अमेजोन से डाउनलोड जी कर लेंगे ना, बिल्कुल। प्रिंट आउट ले लेंगे। जो अच्छा। पैकेज होती है, जैसे हम अमेजोन से कोई चीज मंगवाते हैं तो वो अमेजोन के ही पैकेज में आती है। कोई इशू नहीं तो होगा। आपका प्रोडक्ट अगर व्हाइट पैकेट में जाएगा तो कोई इशू नहीं, ठीक है। आपने जो सही, लेबल आपने अमेजोन से लिए है ना, अमेजोन नजर रखता है उस लेबल की ट्रैकिंग पे। उसको पैकेजिंग से मतलब राइट, नहीं है, अमेजोन तो खुद आपको गिफ्ट पैकेजिंग ऑफर कर रहा है, ठीक है। वो गिफ्ट पैकेजिंग दे रहा है ना आपको कि प्रोडक्ट को गिफ्ट पैकेजिंग में कर दो सेंड, मुझे इशू नहीं है, ठीक है। तो अमेजोन अमेजोन। ने जो जी। ट्रैकिंग उसने आपको दी है ना, अमेजोन ने उस ट्रैकिंग को चेक करना है, अमेजोन को और कोई कंसर्न नहीं। अच्छा जी, चलें अब तो आप क्या एफबीएम करें। तो कोई जी जी, नहीं है ना, सॉरी क्या कह रहे हैं। एफबीएम में तो कोई नहीं है ना कि भी हम अपने पास इतने यूनिट्स रख सकते हैं या नहीं, कोई नहीं है, कोई इतने नहीं है। हम जितने ऑर्डर मर्जी कर रखो, सकते 10 हैं, यूनिट्स हैं, 5 जैसे यूनिट है तो भी एफबीएम। कर दो। जी, आपका मैम। आवाज बहुत कट रही है। सही, ठीक है, हेलो। थैंक यू। जी जी, हेलो। मैं ना ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम ईबे पर प्रोडक्ट तो पहले वो चेक करते हैं ईबे पर कौन सी ट्रेंडिंग में है कौन सी नहीं है। हम्म तो अगर हम अमेजोन पर हम वैसे तो नहीं कि नॉर्मल प्रोडक्ट लगा के बैठ जाए उन पर ऑर्डर ही ना इनकी डिमांड ही ना हो। हम्म तो इन चीज़ को कवर करने के लिए हमें कहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करनी पड़ेगी, कौन सी प्रोडक्ट का पता चलेगा कि अमेजोन पर ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, ये सेल हो रही है डेली बेसिस पे। ठीक है। तो आप ड्रॉप इस शिपिंग, बारे में अच्छा थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी, आप जिक एनालिटिक्स से प्रोडक्ट के आइडियाज दे सकते हैं। जिक एनालिटिक पे ना आपको जेनेरिक प्रोडक्ट्स मिलती हैं। सबसे पहली बात, जिक एनालिटिक पर आपको जेनेरिक प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं, वहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक आपका टूल है सेलर सबप्राइट, वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ, फ्री टूल है।
आपको वो आपकी प्रोडक्ट की मंथली सेल्स दिखा देता है, उसके सेलर्स दिखा देता है, सेल्स दिखा देता है, आपको उसका बीएसआर दिखा देता है। बीएसआर कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक। उस प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक क्या है? आपका बेस्ट सेलर रैंक ठीक ना है। 10,000 से नीचे का होना चाहिए। जो प्रोडक्ट का बीएसआर 10,000 से नीचे का होता है हम उसको कंसीडर करते हैं। ठीक है। ठीक ठीक है। अच्छा, मैं आपको अभी एक सेलर स्प्रेड दिखा देती हूँ। हाँ हाँ जी, बताओ जी, अकाउंट तो जिसने बनाना है ये प्लीज पेड स्क्रीन टूल शेयर है करें। या फ्री है? जी, ये पेड टूल है या फ्री वाला है? ये फ्री है, फ्री है ये टूल। क्योंकि मैंने ये डाउनलोड किया था, लेकिन कुछ चीजें हाइड हो जाती हैं उसमें। हाँ जी, वो पेड है, आप फिर पेड वर्जन लेते हैं ना उसका। लेकिन जो फ्री वाला है, फ्री में भी काफी कुछ नजर आ जाता है। वो बीएसआर वगैरह कुछ और वो आते भी तो बहुत सारी जो चीजें उसके ऊपर आ जाती हैं, समझ नहीं लगती कि पता नहीं क्या क्या इसने शो करवा दिया। आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। बीएसआर देखो, मोस्ट कंसिडरेबल देखो, ठीक कितने है। सेलर इसको सेल कर रहे हैं, उसकी मंथली सेल्स देखो। ठीक है, और उसके बाद आपके पास नीचे सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, उसका इतना डेटा डिजाइन आपके पास आ जाता है। एक एक करके क्लिक कर करके उसको ओपन करके देखते रहो आप। मैम कौन कैसे चेक कौन करता करेगा हूँ? मैम शेयर स्क्रीन पहले? कौन करेगा? करो स्क्रीन शेयर अकाउंट, अकाउंट मैं देखो। मैं कर दूंगा जब वो आप अभी कर दो। पहले थे चलो मैं करवाता हूँ करता हूँ। हाँ, आप कर तो दो। मैं मैडम एक आपको छोटा सा क्वेश्चन जी है। अमृत, आप ना स्क्रीन शेयर करो तब हाँ तक जब जी, मैं देख रहे हैं, प्रोसीड शेयर हो करूंगी। गई। जी हाँ जी, एक सेकंड रुकिए, मैं जरा हाँ देखती नहीं हूँ। हो गई शेयर। जी जी, हो गई होगी, होल्ड कीजिए। हाँ जी, आप बताएं क्या कह रहे थे। इसमें ना ये मैंने ये अकाउंट बनाया हुआ है। हम्म। तो इसमें आप इसमें चेक करना है, इसमें मैं वो कर सकता हूँ लिस्टिंग। सेलर अकाउंट ये है मेरा आपका, ओपन करो। हाँ ये सेलर अकाउंट ही ओपन है। करो एक तो सेलर। बिजनेस अकाउंट है, इसमें प्राइम बिजनेस बनाया हुआ है। ये नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है। यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट नहीं हो, अभी प्रोडक्ट ये सेलर ओपन अकाउंट मेरा किया। में ख्याल है होते हैं। बायर, जैसे नॉर्मल अकाउंट ये बायर वाला। हाँ, तो प्रोडक्ट आपकी आपके बायर अकाउंट में लिस्ट इसमें नहीं नहीं हुई है है, मेरे ख्याल से। सेलर अकाउंट में होगी अमृत। हाँ जी, ये बायर अकाउंट है ना ये वाला। हाँ जी। जी, तो सेलर अकाउंट अभी बनाया नहीं है तो बना लेते हैं ना। हाँ, ये क्रिएट करना पड़ेगा हाँ जी भाई को। ठीक है। अच्छा वो बना दो फिर आप। आप हैं कहाँ से अमृत? तो ये अलग अलग होते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ये अलग अलग ओके। अकाउंट होते हैं, मान लो ये अभी मैंने प्राइम, ये देखो ना आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो आप? जी, ये देख रही हूँ। ये अकाउंट है, ये मैंने अकाउंट ओपन किया था। ये नॉर्मल अकाउंट है। एक प्राइम अकाउंट भी मैंने ओपन किया था, यहाँ पे होगा यहाँ ये पे। जहाँ पर आप क्लिक करते नीचे, हाँ ये ये ऑप्शन आ रहा है। ये स्विच अकाउंट है ना, ये अभी बिजनेस अकाउंट है मेरा एक, ये हम्म। पर्सनल अकाउंट है। तो ठीक ये है, पर्सनल, इस अकाउंट में नहीं हम ऐड कर सकते प्रोडक्ट? ये आपका पर्सनल शॉपिंग अकाउंट है। अच्छा यहाँ से बाय कर शॉपिंग। सकते हो बस। अच्छा बाय। तो इसका अभी सेलर अकाउंट बन सकता है मेरा? बन सकता है, मैं अभी बना तो देती हूँ, ठीक है। बना दो फिर आप, बना बना ही दो देती फिर हूँ, आप ठीक है। अच्छा, सना कह रही है आई हैव ओल्ड ईबे एंड amazon ऑन माय नेम। ठीक है, कैन आई चेंज ऑल द नेम, ईमेल, फोन डिटेल्स टू माय हस्बैंड नेम? जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं, चेंज कर सकती हैं आप अपनी डिटेल्स, ठीक है। ईमेल भी चेंज, सेटिंग में जाके आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। अच्छा, ओके। अच्छा जी, चलें अमृत, मैं ना आपको सबसे पहले स्क्रीन, अमृत बात कर रहे हो ना, मैं आपको स्क्रीन हाँ जी कंट्रोल करने का भेज रही हूँ। ठीक है। ओ माय गुडनेस, अब मेरे पास स्क्रीन कंट्रोल करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि मैं आपको स्क्रीन दूं, क्योंकि पार्टिसिपेंट ज्यादा हैं, जिसकी वजह से नहीं स्क्रीन कंट्रोल करने का नहीं आ रहा। पता है क्या करो अमृत, आपके पास टीम व्यूवर टीम टीम व्यूवर, हाँ जी। है? वेरी गुड, टीम व्यूवर पे आ जाओ, मुझे आईडी शेयर करो, मैं टीम व्यूवर पे आती हूँ और आपका अकाउंट टीम क्रिएट व्यूवर, करवाती हूँ, ठीक है। बात हाँ जी टीम सुने, व्यूवर है। प्लीज मुझे ठीक है। पानी दे। नहीं, मुझे ये नहीं, दूसरा ला के दें। ये मैं आपको भेजूँ अपनी डिटेल? हाँ हाँ हाँ, आप मुझे ये कॉपी करके भेजो, ठीक है कॉपी मैं करके आपको सेंड करो, मैं भी कॉपी पेस्टिंग ही करूंगी, ठीक है। ठीक है, राइट राइट। व्हाट्सएप कर दूँ ना आपको? व्हाट्सएप कर दो, किस? व्हाट्सएप।
एक तो ये मैंने भेजा आपको, व्हाट्सएप पे किया मैंने। ठीक है। एंड इसका पासवर्ड भी। जी, आईडी पासवर्ड दोनों भेजिए मुझे। ये ये भेज दिया मैंने आपको ये। सैम, आप कह रहे हैं कि आपने अपना जो लिस्टिंग में है, मैंने चीजें इसलिए कॉपी की हैं क्योंकि लिस्टिंग करना मैं आप लोगों को ना बता चुकी हूँ। वो मैंने कॉपी सिर्फ इसलिए की क्योंकि हमने लिस्टिंग करनी थी। बाकी मैंने आप लोगों को बताया, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आप लोगों को लिस्टिंग की दी हुई है ना, आप लोगों को लिस्टिंग के सेशन में लिस्टिंग का आपने डेटा वैसे ही अरेंज करना है। इमेज इंस्ट्रक्शंस आपकी सेम होनी चाहिए। आपकी अपना कंटेंट आपने खुद बनवाना है, बुलेट पॉइंट्स आपने अपने खुद बनवाने हैं। मैंने कॉपी पेस्टिंग इसलिए की है क्योंकि आप लोगों को मैं ऑलरेडी लिस्टिंग का बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक डमी लिस्टिंग क्रिएट की, जिसकी वजह से वो लिस्टिंग मैंने ऐसे क्रिएट की है। मतलब मैंने आपको मेथड बताया है कि यहाँ पे अमेजोन पे ऐसे लिस्टिंग होती है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना डेटा खुद क्रिएट करना है। अमृत, आई एम कमिंग। ओके, मैं हाँ आपको हाँ ये जी, हाँ शेयर जी। कर रही हूँ। आपको ठीक मैंने है शेयर कर दिया, आईडी शेयर कर रही हूँ आपको। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, मुझे ना पासवर्ड अपना यहाँ यहाँ बता ही दो। अभी आपको ऑप्शन पासवर्ड आएगी। है हाँ जी, F9। अभी आ जाता है, एक सेकंड। अच्छा, मुझे बात बताओ, आप मोबाइल से तो मुझे सेंड नहीं कर रहे हो? मैंने व्हाट्सएप किया है मैंने आपको मोबाइल नहीं से। नहीं नहीं, आपने आपने लैपटॉप से ओपन किया हुआ है ना? व्हाट्सएप। सॉरी, नहीं। लैपटॉप से हो ना हाँ आप? हाँ, लैपटॉप लैपटॉप, ठीक है, हाँ आईडी जी बताओ, लैपटॉप। अपनी आईडी बताओ मुझे। 861। आईडी, पासवर्ड नहीं, आईडी बताओ। ये इसकी अपना टीम व्यूवर की टीम आईडी व्यूवर बताओ। की आईडी बतानी ना मैंने। जी जी, बताओ। हाँ जी, 861 861। नेक्स्ट। 312 एक सेकेंड, क्या हो रहा है? थ्री वन एट टू सिक्स वन थ्री वन टू नेक्स्ट। 1312 699। 699, ठीक है। हाँ जी। ओके, अब मुझे बताओ, अपना पासवर्ड बताओ। हाँ जी, स्मॉल है F। एफ। F फॉर फिश। आगे। यस। 9 9। F9। Q क्यू। SJ SJ। 9। 9। J जे। E फॉर एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट, ठीक है। हाँ, जो जो फ्रंट था वो था। आ हाँ गई जी, मैं ठीक आपकी हो गया। स्क्रीन पर, ठीक है। ठीक है। ठीक है जी, आप ठीक देख पा रहे हो ना? है जी, अब मैं अपनी स्क्रीन जी, आपके अब पास। मैं अपनी स्क्रीन रखती चलें, अब आप क्या करें, amazon का खोलें, ओपन करें। हाँ जी, ये अमेजोन का है, ये जो चलेंगे। मेरा है। ऑस्ट्रेलिया में है ना आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सारे स्टूडेंट्स देख लो, amazon सेलर सेंटर। ये ऊपर माइनस कर दूं उसमें जो लिखा हुआ है एंड सेशन, ये गॉट इट कर दूं उसमें। नहीं 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 नहीं, माइनस नहीं करना है इसको। यहाँ राइट से अच्छा मैंने अच्छा बस अच्छा। इसको एरो कर दिया कि साइड पे चला गया। ठीक है। ठीक है, जो ऊपर है, जो ऊपर है। हम्म। अमेजोन सेलर सेंटर ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने अपनी कंट्री के हिसाब से अमेजोन सेलर सेंटर यूके, अमेजोन सेलर सेंटर यूएसए, ठीक है, अपनी कंपनी के, अपनी कंट्री के हिसाब से अकाउंट आप लोगों ने ओपन करने हैं। वेलकम टू अमेजोन सेलर सेंटर ऑस्ट्रेलिया, इसको क्लिक करें। अब इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों ने साइन अप करना है, लॉगिन नहीं करना, इसको हम करेंगे साइन अप। ठीक है, इसको आप करो साइन अप। अच्छा जी, अब साइन अप करने के बाद सबसे पहले अपना ईमेल ऐड करो। अमृत, अपना ईमेल दो। यही ईमेल है आपका? ऑलरेडी इस पे कोई अह, अकाउंट तो नहीं बना हुआ? उस पे वो पहले बने हुए हैं जो पर्सनल दूसरे हैं। बायर।
हाँ जी, जी बायर। ठीक है, कंटिन्यू मैं करने लगी हूँ। ठीक है, राइट। ओ नहीं नहीं, हमने क्रिएट करना था अकाउंट, वो हम लॉग इन कर रहे हैं, फिर लॉग इन करेंगे। तो क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट को हमने क्लिक किया। अपना फर्स्ट नेम ऐड करो। अमृत क्या है फर्स्ट नेम? अमृत ऐड कर दो। सॉरी, अच्छा, आप मैं कर और रहे हैं? आप दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, आप करो। अच्छा अच्छा। फर्स्ट नेम ऐड ठीक है, करो। पूरा नाम कर दूं जी? अच्छा। हाँ, पूरा कर दो। ठीक है, कर दिया। ईमेल ऐड करो। एंड ईमेल ऐड कर दिया। आप सबके पास स्क्रीन आ रही है ना? जी। ठीक है, पासवर्ड ऐड पासवर्ड? करो। हाँ जी, जी। पासवर्ड ऐड करो। पासवर्ड कोई भी कर दूं ऐड? कोई भी ऐड कर दो, इजी सा जो आपको याद रहे। अच्छा अच्छा। 9 o'clock उनका सेशन पंजाब। है अब्दुल रहमान का, क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, हरी अप। ठीक है, री एंटर करो। टाइम का पता ही नहीं चला, इतना टाइम गुजर गया। हाँ नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट। जी, पहले ही बना दे। हुआ है अकाउंट इस ईमेल पर। आपका पहले अकाउंट बना रहना है इस ईमेल पर। हाँ, पहले बना हुआ इस ईमेल को न्यू ईमेल यूज कर लो। मतलब सेलर अकाउंट बना हुआ है पहले मेरा? जी, नहीं, सेलर तो बनाया नहीं मैंने। देयर इज कोई ऑलरेडी और एन अकाउंट, अकाउंट विद बायर दिस। अकाउंट यूज बनाया होगा इस ईमेल अच्छा, का तो या चलो कोई। कोई और बना देते हैं, कोई नहीं, और बना देते हाँ, हैं कोई कोई। और ईमेल ऐड कर दो, ठीक है। चलो मैं और कर देता हूँ ऐड। यहाँ पे ईमेल चेंज कर दो। पासवर्ड ऐड करो। ना करें, अभी हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट डन। करो। ईमेल्स के ही तो नेक्स्ट। इशू रहते हैं, मेरे पास तो खुद ईमेल के इतने इश्यूज हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। पासवर्ड ओहो। मैच नहीं कर रहा। हाँ, 101 ईमेल्स मैंने बनाई हुई हैं अपनी, मेरी हर ईमेल पे ना कुछ मैंने खुद सुनता ना उधर अकाउंट्स ही अकाउंट्स हैं। फाइनली ठीक है, सेव कर लो इसको अपने पास ना, सेव कर दो। एंटर सिक्योरिटी कोड ऐड करें, आपकी ईमेल पर आया है। जी, 1 मिनट। तो मैम ये ना, वैसे मेरी वाइफ की ईमेल थी, तो ऊपर भी नाम उनका लिखना जरूरी था कि मेरा ही चलेगा इसमें कोई कुछ बात उस? नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। क्रिएट अमेजोन अकाउंट को क्लिक करें। एंटर ओटीपी ऐड करो, अपना स्कैन करो, वेरीफाई ओटीपी। इसको स्कैन करना है मैम? जी, आप इसको स्कैन करो। ये सेटअप प्रोफेशनल ऑडियो आपके पास ऑप्शन आ रही है, इसको ऑफ करो, हटाओ इसको। अच्छा, ओपन इसको योर ऐप कैसे? ऑथेंटिकेटर, अपना ऐप ऑथेंटिकेटर ऑन करो। ठीक है, गूगल आपके पास ऑथेंटिकेटर है, इसको ऑन करो। अच्छा, ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, गूगल ऑथेंटिक है मेरे पास, हाँ जी। हाँ जी, यहाँ से इसका कोड अपना करो, उसको ओपन करो, आपके पास अमेजोन का आ रहा होगा, स्कैन अच्छा, कोड आ रहा स्कैन। होगा, करो उसको स्कैन। स्कैन। ओके। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ जी, आ गया, हो गया। ओके, नीचे करो। हाँ जी, गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड को क्लिक करो। वेयर इज योर बिजनेस रजिस्टर्ड, यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करो।
ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। अब प्रॉब्लम रुक जाओ क्या आ रही है, ऊपर आपने amazon.com ओपन किया हुआ है। ये बंद कर दे। ठीक है, रुको मैं यहाँ से ना आप लोगों को तरीका बता देती हूँ। जल्दी में आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। कादरी साहब यहाँ पे देखें आप। सर जब भी जल्दी होती है ना प्रॉब्लम तभी होती है। कादरी साहब इधर देखो, आपने क्या किया, आपने ना प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस को क्लिक कर दिया था। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ फिर किया कि भाई आपने यहाँ से इसको एक दफा सिलेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से आप इसको आगे नहीं लेके जा सकते। अब क्या करना है आपने, इंडिविजुअल आई डोंट हैव अ रजिस्टर्ड बिजनेस, इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करके हम अब नेक्स्ट आएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे, इसको हम क्लिक कर देंगे। जब आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं ना, यहाँ पे अब ये आपसे आपकी डिटेल्स वगैरह मांगते हैं। वैसे बिजनेस रजिस्टर्ड आपने ऐड कर दिया ऑस्ट्रेलिया में, वट टाइप ऑफ बिजनेस। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हिसाब से पूछ रहा है एज एन, ऊपर देखने हिसाब से क्या क्या आपसे रिक्वायर की है चीजें। वैलिड गवर्नमेंट इशू आईडी और पासवर्ड, रिसेंट बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, चार्जेबल क्रेडिट और डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन नंबर। अब आप लोगों को ना ये चीजें चाहिए होती हैं, ये आप लोगों को चीजें चाहिए, आपने इसको रिक्वायर करनी है। आई कंफर्म माई बिजनेस लोकेशन एंड टाइप आर करेक्ट एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज लेटर। ओके, कादिर साहब यह काम आपने किया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आपने एग्री एंड कंटिन्यू करना है। अब पता क्या करो, इसको ओपन करो amazon.com ऑस्ट्रेलिया में, इसी को ओपन करो। ठीक है, किसको अब बोला? टाइम बहुत कम है। अब हम पता क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रखो। रहेगी बात अमेजोन अकाउंट क्रिएशन की, कोई कि मैं किसी एक का अकाउंट क्रिएट करवा कर आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूं कि अमेजोन अकाउंट की। ठीक है, नहीं, ये अभी ठीक किया है ना आपने? नहीं हाँ ये हमने ठीक किया है, लेकिन ऊपर हमने वेबसाइट का इशू कर दिया, ये आगे आपको मसला हो जाना है। नहीं, वेबसाइट का क्या मसला हो गया इसमें? ओके, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। क्रॉस करो इसको, मैं दोबारा हाँ आपको जी। बता देती हूँ। हम ठीक आएंगे है। यहाँ पे। ठीक हाँ है, जी। amazon सेलर सेंटर ऑस्ट्रेलिया साइन अप करना है हमने। ओके। amazon सेलर सेंटर ऑस्ट्रेलिया चाहिए हमें। डॉट ए, ये क्या अच्छा आपकी आई पहले है, अच्छा पहले हमने ये दूसरा रहा। कर दिया था। हाँ जी, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ओके। ही किया था हमने। ठीक है, अभी देख लो amazon.com.au आपका होना चाहिए। अब हम इसको ओके। लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं। क्या करना है इसको, हमने साइन अप कर, लॉगिन ही कर, वो डायरेक्ट लॉगिन नहीं हो जाएगा अपन हमने नहीं कर लॉग इन दिया? नहीं होगा, क्योंकि हम पहले Amazon उधर चले गए थे ना, .com में चले गए थे, हमारी वेबसाइट अच्छा डॉट अच्छा। कॉम थी। ओके, नहीं राइट हम राइट उसमें ही राइट। कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में ही कर रहे थे। वेयर इज योर बिजनेस हाँ रजिस्टर्ड ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी हाँ जी। ये वहीं से डायरेक्ट लॉग इन हो गया है। ठीक है, अब हम अपना ऑस्ट्रेलिया चूज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस हिना, लगता है क्लास शुरू हो गई है लेकिन मैंने मिस कर दिया है ना। आप सारा मिस कर गए, अब तो क्लास खत्म होने वाली है। ओ माय गॉड। हाँ तो बस बहुत लेट हो गई। यहाँ पे क्या आप बाय। लोगों ने चूज करना है, आप लोगों ने आई डोंट हैव अ रजिस्टर्ड बिजनेस, इसको सिलेक्ट करना है आपने। इसको सिलेक्ट करके अरे सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई ये चीजें आपको रिक्वायर हैं। आई कंफर्म माई बिजनेस, आपने बिजनेस कंफर्म कर लिया एंड अग्री एंड कंटिन्यू कर दिया। ओके, अब आप नेक्स्ट पे आए हैं। नेक्स्ट पे आप आए हैं, यहाँ पे अब इसने आपको एरर दे दिया है। एरर इसने आपको क्या दिया ऊपर देखिए। नहीं, हो क्लियर गया हो गया मैं। हो गया क्लियर हो गया। अच्छा, फर्स्ट नेम ऐड करो अपना अमृत। अब आप ये काम करो जल्दी से, आज जरा जोन सा है ना, अब्दुल रहमान की क्लास मैं नहीं चाहती लेट हो, स्टूडेंट बड़ा पैनिक हो जाता मतलब फर्स्ट नाम में तो वो था, तो है। यहाँ पे। यहाँ पे और ऐड करो, यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट वाला ऐड करना है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वाला ऐड करो। ईमेल का तो कोई चक्कर नहीं रहता ना? ईमेल का चक्कर होता है ना, ईमेल आप ऐड कर सकते हैं। आई मीन उधर की ऐड करेंगे आप लोग अपनी। अच्छा, अगर अमेजोन सेशन ऑफ हो जाए तो सॉरी ये वाला आप ना अमृत, आप अपनी डिटेल ऐड करो। मैं वाइफ के नाम से बना देता हूँ ये वाला, हाँ हाँ क्योंकि बिल्कुल, उनकी ईमेल है ना। जिनकी डिटेल यूज होनी है, जिनकी डिटेल यूज होनी है एग्जैक्ट, आपने जो डिटेल यूज करनी है वो ऐड करो यहाँ पे। ओके राइट। चलो मैं अपने दे देता हूँ। मैम ऊपर तो अभी तक भी .com है, लाइक डॉट सेलर कॉम सेंटर। डॉट ए यू है, ए यू भी आएगा ना आगे। मैम ये मिडल में पाल नहीं आना चाहिए, जैसे फर्स्ट नेम अमृत, हम्म, मिडल में पाल और फिर लास्ट में नहीं, मेरा सिंह। मिडिल मेरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से आएगा नहीं तो। ठीक हाँ है। जी हाँ जी, सही है। मेरा एक क्वेश्चन है।
जी बताएं। ये आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, तो इसका मतलब है एक हम यूके में बना सकते हैं और एक हमारे पास अगर ब्रिटिश पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें यूके का अकाउंट बन सकता है। और अगर अमेरिकन पासपोर्ट है उसमें अमेरिका का अमेजोन अकाउंट बन सकता है। सही है। जिस कंट्री में आपने काम करना है ना, आपके पास उस कंट्री की डिटेल्स होना चाहिए। या वो दोनों कंट्रियों में करना है ना, अमेरिका में करना है, यूके में करना है। लेकिन अमेरिकन पासपोर्ट भी है और ब्रिटिश पासपोर्ट भी है। जी। तो दो अलग अलग पासपोर्टों हाँ पर हाँ हाँ, अलग आप अलग 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 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते डॉट कॉम पर कर सकते हैं। हैं। जी कर सकते हैं। ठीक है हाँ, आप, हाँ आप कर सकते हैं। ये किसने कहा है लेबल? हाँ मैं आपको पूरा लेबल ही सेंड कर देती हूँ। ठीक है अमृत, आप चीजें ऐड करो, मैं आप लोगों को लेबल शेयर कर देती हूँ। राइट। अमेजोन के लेबल और बॉक्स लेबल में शेयर कर देती हूँ। जिका पता है। सेकंड कौन सी बताई है? सेलर सप्राइट। राबिया, सेलर सप्राइट है। ओके मैम। मैं आपको लिख कर भेज देती हूँ, ठीक है। मैम ये मैं अगर क्वेश्चन इसके सेलर। बाद कोशिश करूंगी इसे देख के बनाने की, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर मैं आपको बता दूंगी। फिर आपने मुझे बताना है, मैं आपका अकाउंट बनाते हुए रिकॉर्डिंग कर लूंगी राबिया, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट आपने अकाउंट अगर बनवाना है तो आप मुझे बता देना, आपकी रिकॉर्डिंग जो ऑन एयर जाएगी आपकी सारी डिटेल क्लियर करके जाएगी। सब हम हाइड करके ऑन एयर करेंगे, ठीक है। ओके ना। अमृत की जाने दो ऑन एयर, अमृत का कोई मसला नहीं है। सब अपने हैं अमृत, कोई बात नहीं। मजाक कर रही हूँ, कुछ नहीं होता, बस कुछ लोग जरा कॉन्शियस ज्यादा होते हैं ना। जी मैम प्लीज ना आप दोनों ईबे और ये अमेजोन की ये अकाउंट्स की बनाकर वीडियो डाल देना ग्रुप में। ठीक है मैं डाल दूंगी, ठीक है भाई। अमेजोन का अकाउंट मैं मेरे थैंक से जौन सा है ना, अलग अलग बुलवा बुलवा के आप लोग अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करवाते हैं। ठीक है अब राबिया, आपका अकाउंट क्रिएट करूंगी ना, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं ग्रुप में ऐड कर, ठीक है। तो अपना मैम ये ये टीम व्यूअर का साइन अप कैसे होगा? किसका? है मैम। टीम व्यूअर हेलो। व्यूअर का मैंने आपके नहीं पास डाला टीम व्यूवर वैसे। नहीं है? मैम अभी करना है, कर रही थी इसीलिए तो मैं नहीं आ सकी वरना। अच्छा तो मेरी हेलो। बात सुने, टीम व्यूवर देखो ना आपके पास तो रिकॉर्डिंग आपको शेयर की हुई है। जी जी बताएं। ये अभी राबिया मुझे कांटेक्ट एड्रेस कर लेना, मैं करवा दूंगी आपको टीम एड्रेस व्यूवर। डालना है ना इस पे हमने। हाँ जी, मैम मैं एड्रेस करती डालो, हूँ। ऑस्ट्रेलियन रजिस्ट्रेशन रेजिडेंशियल एड्रेस डालो अपना। सेशन ऑफ हो जाएगा क्योंकि रहमान की क्लास है। ठीक है सेशन ऑफ हो जाएगा। अमृत आप क्या करो, आप मेरे साथ टीम वीवर पे ही रहना, बाकी सब चले जाएंगे कोई बात नहीं। ठीक है ठीक। अमृत, हमारा टीम वीवर ऑन रहेगा, फिर मैं आपके साथ कॉल पर आती हूँ, ओके। ऑलराइट ठीक है। मिस बाकी सब हीना, खुद ही आप चले जाएंगे। मेरे साथ भी टीम व्यूअर में रह सकती हैं, क्योंकि मैं कल मुझे थोड़ा सा एकदम से अर्जेंट से मुझे निकलना पड़ा। पहले तो मुझे अपने ऑर्डर्स मुझे का तो बताएं। मेरे ऑर्डर वो टिकटॉक के ना। हाँ हाँ, ट्रैकिंग ऐड की अब थी। मैंने वो, हाँ वो मैंने खरीद दिए, ट्रैकिंग वेरी भी मैंने गुड, खरीद दी। अच्छा किया हाँ है। वो खरीद के ठीक रख है। दी। तो ठीक है बस मैं आ उसको जाऊंगी। बस ट्रैकिंग करना है, ठीक है ना। ओके मैं आ जाऊंगी, ठीक है। ठीक है। हेलो। जी जी हेलो। हिना मैम, मुझे एक सवाल याद आ गया अभी। जी बताएं। वो जो ईबे पर एक जो प्रॉब्लम होती है कि सिंपल डिलीवरी वाली, हाँ तो उससे कैसे जान छुड़ाएं? वो तो पूरा बजट ही खा जाता है, जितना प्रॉफिट होता है वो चला जाता है। ये आपका मैम प्रॉब्लम। लेबल। मोबाइल नंबर ये ठीक नहीं आ रहा है इसमें। जी अपना वेरीफाइड फोन नंबर यूज करें। देखिए आप हम्म। लोग जब इंडिविजुअल अकाउंट में है देन आपको सिंपल डिलीवरी को आपको लेना पड़ता है। सिंपल डिलीवरी आपको सिलेक्ट करना पड़ती है। नहीं मैम इसमें नंबर तो नहीं मोबाइल तो। नंबर फोन नंबर मांग रहा है ये। हाँ जी तो आप मैम फोन एक नंबर ऐड क्वेश्चन कीजिए। कंफर्म करना था आपसे। हमने टिकटॉक का अकाउंट शॉप बनाई हुई है ना, अगर हम्म। वो उस पर पहले शॉप बनी हो तो अगर दोबारा उस पर तब जब तक वो पहली डिलीट नहीं होगी तो दोबारा हम उस पर नहीं बना सकते ना उन डॉक्यूमेंट्स पर न्यू शॉप। नहीं बना सकते, एक दफा अगर आपकी शॉप बन गई है ना, ठीक है टिकटॉक की, और हाँ, वो ऑपरेशनल रही है, ठीक है, वो ऑपरेशनल भी उसको रही है तो दोबारा आप यू बना ही बना सकते। उसको डिलीट कर सकते हैं और सारा कुछ उसको डिलीट करवा कर दोबारा फिर भी नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, एक दफा जो आइडेंटिटी आपकी यूज हो गई है ना वो बस यूज हो गई।
ओके। ठीक है, दो आइडेंटिटी आप दोबारा किसी भी प्लेटफॉर्म, आई मीन अगर अमेजोन का अकाउंट है एक आइडेंटिटी पर एक बनेगा, ईबे का एक पर बनेगा, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म का एक आइडेंटिटी पर एक अकाउंट बनेगा। एक बार ही बनेगा, बेशक आपने बना दी, अगर आप दोबारा उसको छोड़ दिए, दोबारा यूज नहीं कर रहे, अगर एक बार बन गया तो हम दोबारा रख नहीं लिया, बना सकते उसको। नहीं बना सकते, एक सेकंड, ओके। ठीक है। थैंक यू मैम। You're थैंक यू। welcome, you're welcome. ओके देन क्लास, आप लोगों ने अमेजोन ग्रुप का रिव्यू पास करना है, अमेजोन के सेशन का आप लोगों ने रिव्यू पास करना है, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, ठीक है। ये थैंक सेशन यू। आप लोगों ने और लाजमी इसका रिव्यू अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करो, ठीक है। बाकी ये है कि फिर मिलते हैं, सेशन अब रहमान का स्टार्ट होने लगा है, अच्छा, और इसमें ना अभी वो फोन दो जी। मंथली सब्सक्रिप्शन फ्री है इसमें आ रहा है अभी। हाँ जी, क्या आपको मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहा है, नीचे करो। मंथली फ्री, फीस अभी शो हो रहा है इसमें तो। नहीं, आपकी मंथली एंड फीस नहीं, अपना इसमें हाँ, कितनी आपको फीस कितनी शो करा है, हमने तो नहीं नहीं इंडिविजुअल अभी अकाउंट बनाया ना। आप अपना कार्ड ऐड करें और नेक्स्ट पे आप देखें आपसे क्या फीस मांग रहे हैं, मंथली वो सब्सक्रिप्शन फीस। $39। ऊपर करें, क्यों आपसे $39 मांग रहा है, यू विल बी ये चार्ज 39 फॉर द फर्स्ट मंथ, यू विल, नहीं हमने तो अपना दूसरा अकाउंट बनाया, बैक पे चले जाओ, रहने दो, ये नेक्स्ट अकाउंट नहीं हम क्रिएट नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके देखें, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करके आप नहीं देखो, एक करके देखो नेक्स्ट, हेलो, हाँ जी आप कर लो, ठीक है, ओके, डिटेल डालोगे तो नेक्स्ट